नमस्कार दर्शकों। आज नमस्कार, नए मेहमान जुड़ रहे हैं आपसे और इनसे वही नमस्कार। बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है लोगों से, तो उसकी डिटेल में थोड़ा-सा जाएँगे हम लोग। जैसे उन्होंने वर्क फ्रॉम होम के लिए बात किया, तो उसके विषय में आपकी क्या राय है? अ, अभी हम जो सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं, हुँ, हम पूरी जो मैकेनिकल मशीन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हुँ। तो उसके लिए वर्क फ्रॉम होम तो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अच्छा, हमें वेल्डिंग, फिटिंग, इलेक्ट्रिकल ये वो सब काम करना पड़ता है। मगर जहाँ तक हमारा स्टाफ का सवाल है, तो वो जो स्टाफ है, वो स्टाफ वर्क फ्रॉम होम कर सकता है। कर सकता है। हाँ, कर सकता है, ज़रूर कर अच्छा। सकता है। और यहाँ जहाँ से आईटी का सवाल है, जहाँ पे हुँ, व्हाइट कॉलर का सवाल है, हुँ, तो वो 100% वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। जैसे कि हमारी वाइफ़ है, हुँ, अभी वो 2 ढाई साल से हुँ, ढाई साल से नहीं, 5 साल से वर्क फ्रॉम होम कर रही है। हुँ, वो ये टाटा कंसल्टेंसी में है, हुँ। तो उनको कोई दिक्कत नहीं आती है वर्क फ्रॉम होम करने के लिए। मतलब उनका पॉइंट भी सही है। प्रधानमंत्री जी ने जो डाटा जो उनके पास आया भी होगा शायद, तो वो मतलब 30 या 40% लोग तो वर्क फ्रॉम में आ सकते हैं ना? जॉब में अ, जो लोग जॉब में हैं, जो बेरोज़गार हैं जो उसकी बात सर्विस नहीं। इंडस्ट्री में है, हाँ। या जो उनका टेबल जॉब है, हुँ, तो वो सब लोग वर्क फ्रॉम होम के कैटेगरी में आ सकते हैं। पर उतना ही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, जिनको हाथ से कुछ मशीनें बनाना है, कुछ काम करना है, कुछ फैब्रिकेशन करना है, तो कुछ दूसरा जो काम है, जो फिजिकल काम है, वो हुँ। करना पड़ता है, जैसे कि बिल्डिंग इंडस्ट्री में है, तो वहाँ पे ज़्यादा हद तक पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अगर आप प्रधानमंत्री होते, तो आप इसके लिए क्या करते? आपको मालूम है कि बहुत से मंत्रीगण भी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। आजकल सारी सुविधाएँ हैं, मीटिंग्स भी बहुत सी ऐसी हो रही हैं, जैसे कोरोना में भी हुआ था या बहुत से देश इस चीज़ को अपनाते भी हैं। तो अगर प्रधानमंत्री आप होते तो क्या करते? अ, अगर हम प्रधानमंत्री होते, तो हाँ, क्या है कि प्रधानमंत्री का हुँ, जो कामकाज है, हुँ। वो अलग लेवल का रहता है। तो अलग लेवल कैसे? अलग लेवल मतलब उनको लोगों को मिलना, हुँ, पार्लियामेंट में जाना, हुँ, वो लोगों की दिक्कतें समझना, उनके एक अपना एक अलग प्रोसीजर रहता है, अलग प्रोटोकॉल रहता है। तो वो सब प्रोटोकॉल में उनको तो मुझे लगता ही है, ज़्यादातर जो नेता लोग हैं। तो उनका प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से आपका अगर प्रधानमंत्री होते, तो अपनी बात मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाने के लिए आपके पास क्या साधन होता? मैक्सिमम लोगों को पहुँचाने के लिए ये जो मीडिया है, जो हाँ, मीडिया से अपील करना, या मीडिया के थ्रू लोगों के साथ बात करना। और जो अभी अभी तो क्या है कि ये कम्युनिकेशन का ज़माना है, हाँ। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का ज़माना है, तो हुँ, वो ये बात या लोगों तक पहुंचाना, ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं हुआ है, अभी बहुत हुँ। आसान हो गया है। बहुत आसान हो गया हाँ, और हाँ। इसका प्रभाव भी ज़्यादा होता है। हाँ, इसका अभी पहले क्या है कि समाज के एंड तक हुँ, पहुंचना, हुँ, मतलब उनके जो कार्यकर्ता है, हुँ। उनको पहले समझाओ, फिर उनको ट्रेनिंग दो, फिर उनको बोलो कि अपने गांव-गांव में ये बात फैला दो। अभी क्या है कि प्रधानमंत्री से डायरेक्ट गांव के एंड आदमी जो है, हाँ, वहाँ तक बात एक ही मतलब एक ही ब्रॉडकास्ट पे पहुँच सकती है। सबके पास टीवी आ गया, मोबाइल आ गए, तो उसके लिए ये बात कम्युनिकेशन करना सोसाइटी के एंड के आदमी तक, ये बिल्कुल आसान है। आज सोशल मीडिया में वीडियोज़ की भरमार हो रही है हुँ, और लोगों के क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि तेलंगाना में जो प्रधानमंत्री जी ने यही बात को बोला है, वहाँ जाकर इतनी बड़ी रैली हुई है। मतलब आप मानते नहीं कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया उस पे और वही बात एक अगर उदाहरण ही पेश करना था, तो ऐसे ही एक सज्जन ने जिसकी वीडियो भी वायरल हो रही है,
अगर उनका नाम मैं लेता हूँ तो और वायरल हो सकती है। तो क्या ये उचित नहीं था कि वो भी अपने ऑफ़िस से, ऑफ़िस और घर तो मेरे ख़्याल एक ही कैंपस में है उनका, वो वर्क फ्रॉम होम का उदाहरण, अगर आप प्रधानमंत्री होते, तो क्या वो अपनाते आप? बिल्कुल, बिल्कुल करते थे, हाँ। बिल्कुल करते थे। तो आपको अपने घर से ही वो तैयार करके जो बिल्कुल, भी बिल्कुल, है, बिल्कुल। हाँ। तो उसमें सुविधा आपको और ज़्यादा होती और देश का करोड़ों रुपए बच सकता था। अभी देखिए अभी जो सिचुएशन है हुँ, अपने देश की, हुँ, जिस सिचुएशन है यहाँ पे पूरा एनर्जी का सवाल है। हुँ, एनर्जी किस ज़रिए से बचाई जाए, हाँ, वो सवाल है। हुँ, आप चाहे वर्क फ्रॉम होम करें हुँ, या चाहे बिजली बचाए, हुँ, चाहे आपका तेल बचाए, हुँ, ऑयल, पेट्रोल, डीज़ल ये हुँ, बचाए या आपका इलेक्ट्रिसिटी बचाए, हुँ, ये सब एनर्जी के हुँ, इसमें आता है। अभी ज़्यादातर देश का पैसा जो एनर्जी में खर्चा हो रहा है, हुँ, जो एनर्जी हम पूरी की पूरी इंपोर्ट करती है हुँ, और जो बिजली जो है हुँ, ज़्यादा हद तक गवर्नमेंट का भी ये पॉलिसी रहना चाहिए कि आप ज़्यादातर ज़्यादा ये सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी में अभी काम करें और अपने बल पे निर्भर रहें। हुँ, और वो जो पॉलिसी बनती है हुँ, तो बहुत सारे लोग करना चाहते हैं अपने हर घर पे सोलर एनर्जी बिठाना चाहते हैं, मगर गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी फ्लक्चुएशन होता है कि हुँ, स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। हुँ, तो वो बहुत ज़्यादा सारे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। इम्प्लीमेंट हो नहीं पा रहा है। हुँ, जो कंपनीज है, फैक्ट्रीज है, हुँ, वो तो 100% सोलर एनर्जी लगाना चाहता है, सबके अच्छा, पास पैसा है, अच्छा, मगर गवर्नमेंट उसको हाथ पकड़े हुए है। हुँ, उनकी पॉलिसी आती है हुँ, तो उनकी 6 महीने में पॉलिसी निकल जाती है। तो हुँ, वो पॉलिसी जैसे गुजरात गवर्नमेंट की पॉलिसी कंसिस्टेंट पॉलिसी है सोलर हुँ, इंस्टॉलेशन के बारे में। तो हुँ, इतना आप समझो वर्क फ्रॉम होम करेंगे या कुछ करेंगे हुँ, तो उससे ज़्यादा जो सोलर एनर्जी हम उसको ज़्यादा ये देते वेटेज देते हैं। तो पूरा की पूरा कंट्री अपने पास 8 महीना ये है हुँ, सोलर सन रहता है 8 महीना। हुँ, वो हुँ, दुनिया में कहीं भी नहीं रहे। अच्छा, दुनिया में 8 महीना हम सोलर का हार्वेस्ट कर सकते हैं। हुँ, तो दुनिया में किधर भी नहीं है। तो हुँ, वो इतना बड़ा अगर ये पॉलिसी बन जाता है सोलर का हुँ। तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप प्रधानमंत्री होते तो आप ये चेंज लेके आते और विंड एनर्जी और ये सोलर एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा आम पब्लिक भी हर घर में हो सकता था। हर गांव में, हर घर में। और जितनी भी कंपनीज़ हैं हुँ, उनको कंपल्शन में हो सकता है कि हुँ, अगर पॉलिसी बन जाती तो हर फैक्ट्री अपना सोलर बिजली अपना खुद बनाना चाहता है, हुँ, मगर उसके अंदर जो हर्डल है, हुँ। आज हर्डल हर्डल जो है वो कोई दूसरा नहीं है, वो है गवर्नमेंट। आपके गवर्न पास कोई और समाधान भी हैं कि ये सोलर और जो आपकी पॉलिसी दूसरी आई विंड एनर्जी को हम आम पब्लिक के लिए कैसे मुहैया करवा सकते हैं? कोई रियायत देकर या सब कोई हाँ। हाँ, जो अभी शुरू में जो प्रधानमंत्री का जो हुँ, हर घर बिजली या सोलर हुँ, का अभी उन्होंने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है हुँ, प्रधानमंत्री ने। हुँ। वो अगर अच्छी ढंग से इम्प्लीमेंट हो जाए तो तो इम्प्लीमेंट गांव-गांव में कौन करेगा मुझे ये बताइए? इम्प्लीमेंटेशन तो गवर्नमेंट के अच्छा ज़रिए हो गवर्नमेंट जाएगा। अलग है और प्रधानमंत्री अलग हैं? नहीं ना, हाँ, गवर्नमेंट जो नीचे लेवल तक जो काम करते हैं हाँ। तो तो उनको उनका देश क्या वो मानते नहीं क्या? उनका देश तो वो मानते हैं, हुँ, मगर क्या होता है कि जो पॉलिसीज़ उन्होंने हुँ, अभी स्कीम निकाली है, वो स्कीम स्टेट टू स्टेट डिफ़र करती है। अभी मैं हुँ, अपना ही खुद का नहीं लेता हूँ। हुँ, अभी यहाँ पे महाराष्ट्र में अलग है, हुँ, वेस्ट बंगाल में अलग है, हुँ, यहाँ पे क्या कहते हैं केरला में अलग है, आंध्र में हुँ, अलग है। हुँ। हर यहाँ पे अलग-अलग है। वो स्कीम एक ही होनी चाहिए और हर घर अगर आप में प्रधानमंत्री होते तो सबसे पहला काम क्या करते? कंपल्सरी वो सभी सोलर एनर्जी हर घर में जैसा पानी है, वो केंद्र सरकार की तरफ से होती? केंद्र सरकार की तरफ से। यस। ठीक है। क्योंकि और हम दूसरे पे स्टेट को हम ज़बरदस्ती करते, फ़ोर्सफुली स्टेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए
हम कहते थे अगर तुम इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो विल नॉट प्रोवाइड यू दी सब्सिडी। ये तो बहुत बढ़िया बात आपने कह दी कि जो फैसिलिटीज़ हम दूसरी स्टेट को दे देते हैं, तो हाँ। इसमें ऐसा भी तो नहीं हो जाएगा कि कोई दादागिरी हो जाएगी कि हम दूसरे स्टेट्स की सब्सिडीज़ ही बंद कर दें या किसी तरह से? अगर इसका माइनस पॉइंट सोचें हम तो? सब्सिडी बंद करके तो मतलब कैसा है कि जो अभी उन्होंने जो स्कीम निकाली सोलर एनर्जी का स्कीम हुँ, निकाला है, हर घर सोलर, हर हुँ, घर सोलर, हुँ, हर गांव में सोलर, हर गांव में जैसा उन्होंने इतनी अच्छी स्कीम मतलब अरुणाचल प्रदेश के एंड गांव में उन्होंने अभी बिजली पहुंचाया। कोई ऐसा गांव नहीं कि बिना बिना बिजली का है। मगर अभी उसी ढंग से अगर ये सोलर का अगर हम लेके जाते हैं ना, तो समझो 50% इंडिया में सोलर एनर्जी आ जाती है तो हम एनर्जी निर्भर हो जाएंगे विद इन हुँ, 5 ईयर्स। ठीक है। और गाँव के लोगों की एवरेज इनकम क्या होती है? आम जो लोग घरों में रहते हैं? गांव में जो साधारणतः जो हाँ, बिल्कुल रिमोट हाँ, एरिया में गांव रहते हैं। अभी गांव हाँ, का 3 कैटेगरी रहता है। ठीक है। एक रहता है डिस्ट्रिक्ट के पास रहता है, एक रहता है तालुक के पास रहता है, एक रहता है मंडल के पास रहता है। मंडल हुँ, मतलब अपना हुँ। ये ठीक है, वो मतलब हाँ हाँ, समझ आ उसके रहा है तीन लोगों है। को आप तो एक जो मंडल के पास रहता है वो रिमोट गांव रहता है। हुँ, उसके गांव में जो लोग रहते हैं तो ज़्यादातर उनकी आमदनी खेती बाड़ी से आती है। हुँ, तो खेती बाड़ी से आने वाली आमदनी है वो भी क्या है कि कुछ लोगों के पास ज़्यादा ये है लैंड है तो उनसे आमदनी ज़्यादा है। कुछ के पास जो लैंड नहीं है तो उनके एवरेज मजदूर की आमदनी तो दिन की समझो एक 500 रुपये 600 रुपये आमदनी है अगर दिन हम की। 600 रुपए पर डे भी लगाएँ, हाँ तो महीने का कितना हुआ? अगर वो पूरा महीना काम करता है, अगर हाँ 5 दिन आराम करता है, अगर नहीं जा पाता काम पे, बीमार है या कुछ भी है, 25 दिन की एवरेज लगाएँ तो कितना हो गया? लगभग 15,000 रुपये मिल जाते हैं। 15,000। हम्म, आज के समय में अगर 15,000 घर में आ रहा है, आपको पता है सिलेंडर के लिए कितना देना पड़ रहा है? आज की हाँ सिचुएशन जी में। हाँ। वही हुँ, अगर मैं कहूँ गांव में हुँ, तो इतनी सारी स्कीम है स्टेट हुँ, गवर्नमेंट हुँ, और सेंट्रल हुँ, गवर्नमेंट की। हुँ, तो उनको करीब करीब महीने में हुँ। 5-6 हज़ार रुपये तो ऐसे ही मिल जाते गवर्नमेंट की तरफ से। कैसे? जैसे कि प्रधानमंत्री के डायरेक्ट खाते में आते हैं हुँ, पैसा। हुँ। फिर जो प्रधानमंत्री के खाते में आते नहीं हैं पैसे? प्रधानमंत्री के जरिए हाँ, प्रधानमंत्री की कुछ स्कीम ज़रिए है लोगों के खाते लोगों में के डायरेक्ट खाते में प्रधानमंत्री पैसा। के खाते में तो पीएम फंड आता है ना? हाँ जो उनका जो स्कीम है ना हुँ, तो हर घर में 4,000 रुपये आते हैं हर आदमी के पास। हुँ, फिर उसके बाद ये स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है हुँ। जैसे कि नहीं अपना 4000 लाडली कैसे वो हर व्यक्ति को मिलता है हर वहाँ व्यक्ति को मिलता है। अभी गाँव में? हर व्यक्ति जो बहुत अमीर है उसको भी मिलता है, जो गरीब है उसको भी मिलता ये है। मैंने तो नहीं सुना कोई ऐसा हमारे कुछ है। हमारे गांव में सबको मिल रहा आपका कौन-सा गाँव है? है। ये नगर के पास है, अहिल्या नगर के पास है, अहिल्यानगर महाराष्ट्र में है? महाराष्ट्र में। अच्छा वो सबको मिल रहा है, चाहे सबको अमीर मिल है, चाहे गरीब है। हाँ वो सबको मिल रहा पंचायत की तरफ से है या गवर्नमेंट की तरफ से है। ये है? तो गवर्नमेंट की तरफ से है। हाँ 4000 रुपया हर एक को मिलना है? मिल रहा है मिल रहा है मिल रहा है, एवरेज मिल रहा है। ये अच्छा। स्कीम से मिल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम से मिल रहा है, हुँ, प्रधानमंत्री की स्कीम से मिल रहा है। हुँ, फिर कुछ खेती के लिए कुछ ना कुछ स्कीम आती ही रहती है, हुँ। उसके जरिए मिल जाता है। अच्छा। तो वो करीब करीब हुँ, वो बुजुर्ग है हुँ। उसके लिए अलग स्कीम है। हाँ, बुज़ुर्ग के लिए तो वो तो कंपल्शन है ना क्योंकि हमें बुज़ुर्ग के लिए तो मेरे हिसाब से तो डबल ही होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी जो हाँ जी आज के क्योंकि आप महँगाई के दर देखें, हाँ। जो पहले की गवर्नमेंट्स दे रही थी हम्म, और आज बहुत अंतर हो चुका है। हाँ जी हाँ जी। बुज़ुर्ग के लिए तो सबसे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। हम्म हम्म हम्म। तो क्या आप प्रधानमंत्री होते थे इस दिशा में क्या नया कर सकते थे? मेरा तो सोच बिल्कुल अलग है सर। हाँ, बताइए? मेरा तो इतना सोच अलग है कि हुँ, समझो हम तो उनको ऐसे ही स्कीम निकालते हैं कि हुँ, अगर वो काम करे हुँ, तो वो बहुत सारा हर आदमी को हाथ को काम देना, हुँ। वैसे हम पॉलिसी बनाते थे। मतलब फ्री में हर एक को देना ना पॉलिसी ना नहीं। ना ना ये पॉलिसी में नहीं बनाता था। ठीक है। हर आदमी को कैसा वो चाहे बुजुर्ग है वो हुँ, पोस्ट का काम करे, वो हुँ, रिटायर्ड है
वो कुछ और काम करे। जैसे जापान में होता है, रिटायर होने के बाद वो घर में बैठ के या जितना भी अपनी ताकत से काम करता है, वो समाज के लिए कुछ ना कुछ तो काम करता है, उससे उसको पैसा मिलता है। वैसे स्कीम निकाले जहाँ पे अभी रोजगार हमी की स्कीम है, गवर्नमेंट की है, रोजगार हमी की स्कीम है, मगर उसमें इतना सारा करप्शन है, तो वो वहाँ पे कोई काम नहीं होता है, पैसा मिल जाता है, वो लोगों को पैसा मिल जाता है, तो वो पूरा सेटल व्यवस्था है। तो ऐसी स्कीम नहीं निकालते। जो स्कीम निकालते जो काम करे उसको पैसा मिले, जो काम नहीं करे उसको पैसा नहीं मिले। और पैसा भी हमें मिलने के बाद हमारा जो खर्च होगा वो राशन पे खर्च होगा और सुविधाओं पे खर्च होगा। यही तो हमारा नॉर्मल चलता आ रहा है ना। हाँ। जैसे आप गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, आप स्कूल में पढ़ने गए हैं, तो वहाँ आपको क्या मिलता है पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा तो वहाँ पे अभी भोजन भी मिलता है? हाँ, भोजन भी मिलता है काफ़ी। वो भोजन फ्री होता है या चार्जेबल होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल फ्री होता है। वो सभी बच्चों के लिए होता है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल होता है। वो एक पूरा कैंपस जितने भी बच्चे वहाँ हैं स्कूल में, हाँ हाँ। एक ही किचन बना के दे रही है ना सब। हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो क्या आप प्रधानमंत्री होते तो गांव में ये फ्री राशन बांटने की बजाय एक किचन ना बना देते कि जिसमें भोजन आपको मिलेगा? ऐसा कुछ हो सकता है गाँव में। गांव में? हाँ हाँ। ये जो है वो अगर देखा जाए तो वो काफ़ी उससे बड़ा। आपका तेल, जो हाँ हाँ प्रधानमंत्री जी हाँ की मेन बात थी कि तेल कम यूज़ करना है, हाँ हाँ उस किचन में तेल भी कम यूज़ हो सकता था। हाँ हाँ अब तो ये जनता में है, कोई बहुत सारा तेल यूज़ कर रहा है, हाँ हाँ कोई हाँ नहीं कर रहा, किसी को तेल मिल भी नहीं रहा। हाँ हाँ हाँ। तो क्या एक ये नया आइडिया नहीं है? ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, मगर अगर उनका जो कॉस्ट है, हुँ, उनका जो कॉस्ट है वो हुँ, डेली एक आदमी को अगर खाना खाना है तो हुँ, समझो 20-25 रुपये हुँ, दिन का लगेगा गांव हुँ, में। गांव में हुँ, सिटी में की बात अलग है, मैं सिटी हाँ, में बोल नहीं रहा हूँ। हुँ। ज़्यादातर लोग नहीं, अभी हम भी गाँव के हाँ, ऊपर ही आए क्योंकि हमारी बहुत सारी संख्या जो है गांव गाँव में में ही है। गांव में तो गांव में अगर एक जो फैमिली है और उनकी सरकारी आंकड़ों में जो राशन 80 करोड़ लोगों को बाँटा जाता है, उनके हिसाब से। मैं तो उसमें बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर ऐसी कोई व्यवस्था है हुँ, कि गांव का कम्युनिटी किचन हो हुँ, और गांव में फ्री में जिसको खाना है हाँ, वो खा सकते हैं फ्री में। हाँ। ऐसा अगर हो तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। जो आदमी को 3 चीज़ें चाहिए, कपड़ा, मकान और नहीं, अगर ये खाने की क्वालिटी इतनी खाना। अच्छी हो, हर हाँ कोई खा भी सकता है। अगर गाँव के कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास पैसा है और वो भी वहाँ खाते हैं, तो आजकल तो डिजिटल गूगल, पेटीएम वगैरह है, वो अपना अमाउंट उस अकाउंट में डाल भी सकता है। हाँ जितना जी। भी दान दान कैश ना देकर, हाँ अगर हाँ। कैश में लगता है कि इधर-उधर हो जाएगा, हम्म। तो वो व्यक्ति जैसे हम मान लो वृंदावन गए हैं। हम्म। वृंदावन में यूपी सरकार योगी जी ने एक ऐसा ही किचन बनाया बनाया है, है। हाँ जी वो हाँ जी बिल्कुल फ्री चल रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। क्या हम अपने पूरे भारत को वृंदावन नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। हाँ। अभी देखिए जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम हुँ, है कि मज़दूरों को फ्री में खाना हुँ, मिले, 1 रुपए में खाना मिले। हुँ, दूसरे भी स्टेट के लोगों की स्टेट की स्कीम है हुँ। कि 1 रुपए में तो मतलब मुझे लगता है तमिलनाडु में भी स्कीम थी कुछ दिनों के लिए। पहले ₹5 में जयललिता जी का था अम्मा की रसोई। 1 रुपए में इडली। हाँ, अच्छा। 1 रुपए में। हुँ, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम थी 1 या 2 रुपए में हुँ, खाना। हुँ, हर कोई मज़दूर जाए उधर, हुँ, उनके आउटलेट्स थे, हुँ, वो खाना मिलता था। तो हुँ, वो तो स्कीम अभी भी कुछ हद तक चल रही है। हुँ, मगर ये जो आपका जो बात है कि गाँव में हुँ, कम्युनिटी किचन हो हुँ। और गाँव में जिस कोई भी आदमी भूखा नहीं रहे हाँ, और उसके लिए खाना मिले। एक बार अगर वो गाँव में खाना मिल जाता है हुँ। तो कोई भी आदमी मतलब ये नहीं रहेगा अब यही एक वंचित। से क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, उस पे डिस्कशन कर लेते हैं कि मेरे नज़र में एक फ़ायदा ये आता है कि गाँव की महिलाओं को खाना बनाने के जो समय लगता है, वो समय बचेगा
वही उसी समय का उपयोग वो अपनी शिक्षा के लिए, क्योंकि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। हम्म अगर महिला पहले नहीं पढ़ी, हमारी इतनी व्यवस्था नहीं, वो नहीं आई स्कूल में, हम्म तो वो अपने बच्चों के साथ-साथ वो पढ़ भी सकती है या कुछ और भी कर सकती है। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। बहुत सी मैंने गाँव की महिलाएँ देखी हैं जो घर की रसोई को भी लाइव दिखा रही हैं कि कैसे हम्म रेसिपी कैसे वो चल रहा है, आप भी देख ही रहे हम्म हैं। हम्म तो ऐसे कुछ और मौके गाँव वालों को भी मिल जाएँगे, तो उनको जो आप सुविधा दे रहे हैं, आप सोलर पे लेके आ रहे हैं, सोलर आएगा तो उनके घर में भी शायद बिजली भी जो कट लगते हैं, हम्म। तो वो भी तो बच जाएँगे। मैं जैसे ग्राम पंचायत होती है, हुँ, मैं बोलता हूँ हर गांव में, हुँ, हर घर में हुँ, इंडिविजुअल बिजली का जो पैनल बिठाते हैं, हुँ, उसके वो न करते हुए, हुँ, अगर आप ग्राम पंचायत में ऐसी गांव में ऐसी बहुत सारी जगह है, खाली जगह पड़ी है, हुँ, जितना पैसा वो सब्सिडी के जरिए लोगों को देना चाहते हैं, उसमें बहुत हुँ, सारा करप्शन होता है। हाँ, उससे आप 1 मेगावाट अगर गांव को उसी जगह में जो खाली जगह हुँ, पड़ी है गांव की, हुँ, हाँ, ग्राम पंचायत की जो जगह पड़ी है, हुँ, उसके ऊपर सोलर बिठा दे 1 मेगावाट वो हुँ, हर गांव में, हुँ, वो स्कीम लाते हैं, तो कोई भी गांव बिना बिजली का नहीं रहेगा और हुँ। किसी को भी इलेक्ट्रिसिटी बिल देना नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया बात है। तो मुझे थोड़ा-सा बचपन में याद आ रहा है कि हम लोग जब अभी नए-नए टीवी शुरू हुए थे, पिक्चर्स वीसीआर, कैसेट्स, वो ज़माना, तो हम लोग अगर रेंट पे लेके आते थे उसको और कैसे चलाते थे, तो आस-पास के 4-5 घरों में वो तार जोड़ लेते थे। करेक्ट, 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 करेक्ट। तो वो सारे फ्री में देख सकते थे हाँ जी, हाँ या जी, हम हाँ जी। पूल कर सकते थे कि चलो एक ने हाँ रेंट पे ले लिया और हाँ सारे। हाँ, कर सकते हैं। वरना ये जितनी सब्सिडी आज गांव में समझो हुँ, सोलर के लिए, समझो वहाँ पे एक 2000 घर है, हुँ, 2000 घर में मानो आप सब्सिडी दे रहे हैं, 15,000 रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं, हाँ, 15,000 रुपये की सब्सिडी एक घर में दे रहे हैं, और कितने घर है, 2000 घर है, उतनी ही सब्सिडी के पैसे से आपका कम्युनिटी हुँ, खड़ा हो जाएगा। खड़ा हो जाएगा, वो अब जितना आपने वन ये खुद मेगावाट ही बताया कि एक व्यक्ति 4,000 रुपया ले रहा है, अगर उसके घर में 5 लोग हैं तो 20,000 रुपया उसके आ गया, यही बात है ना? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही 20,000 अगर एक लेवल पे सबको काउंट कर लिया जाए और उसकी एक अमाउंट अमाउंट एक ही सेंटर और एक उसमें ज़मीन भी बचेगी। ज़मीन बचेगी, गवर्नमेंट का जो अभी ज़मीन है, हुँ, जो कोई भी आदमी उसके ऊपर कब्जा करता है, हाँ, जो ग्राम पंचायत की ज़मीन है, कोई भी हाँ, कब्जा करता है, हाँ, अवैध कब्जा करता है, वो ज़मीन पे आप सोलर पैनल बिछा दो हाँ। और गांव को फ्री पावर दे दो। तो मतलब आप ये मानते हैं कि अवैध कब्जे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, अवैध कब्जे बिल्कुल होते हैं। हाँ, तो वो कौन करता है और उसका पैसा कहाँ जाता है फिर? वो कैसे उनके नाम हो जाता है, अगर वो तो बेचते हैं बाद में तो? वो तो बहुत बड़ी ये है, जो गांव के सरपंच, गांव के ग्राम सेवक, ये सब काला काम करते करते रहते हैं, और हर हर उसमें होता रहता है कि उसकी ज़मीन है, उसके हुँ, ऊपर कोई इसको बिठा दो और उससे हुँ, पैसा ले लो, हुँ, महीना महीना पैसा ले लो उनसे, और हुँ, उसको बोलो कि वो ठीक है, ये ज़मीन पे तुम रहो, बाद में हुँ, देखेंगे। तो वो हुँ, अवैध का वो कब्जा करके रहते सालों साल उधर। अच्छा। तो और आप सिलेंडर की दिशा में जो गैस की दिक्कत आज की डेट में आई है, अगर आप प्रधानमंत्री होते कुछ इसमें नया कुछ कर सकते थे या कोई समाधान और लेके आ सकते थे? हाँ, सिलेंडर की जो बात है, हुँ, सिलेंडर की बात है, तो सिलेंडर हमें ज़रूर क्या है कि अभी उनको दोनों भी बैलेंस करना है पड़ता है। हुँ, गवर्नमेंट को जैसे कि इंटरनेशनल प्राइस हुँ, क्या है, दूसरे कंट्रीज में प्राइस क्या है, हुँ, हम ज़्यादातर कहाँ तक, कौन से हद तक जा सकते हैं, हुँ, और हमारी इकोनॉमी को क्या सस्टेनेबिलिटी है। अगर मैं पूरी की पूरी सिलेंडर उनको फ्री में दे दूँ, तो हुँ, भी वो तो इंडस्ट्री सस्टेन नहीं होगी, हुँ, जबकि वो गवर्नमेंट के यहाँ से पैसा जाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से पूरा की पूरा पैसा जाता है, जो अपनी गंगा जड़ी है उनसे पैसा जाता है, वो पैसे से खरीद के आपको फ्री में देना, ये सही बात नहीं है।
कोई भी चीज़ फ्री देना ये सही बात, उचित बात बिल्कुल नहीं है। मेरा एक प्रश्न हाँ। और है कि अगर गांव में हम देखा जाए, हमारी सारी की सारी संख्या मतलब अगर 60% से ऊपर लोग शायद गांव में है, हाँ, 50 50। 60 के ऊपर गाँव में है। हाँ, हाँ। तो अगर जैसे आपने कम्युनिटी किचन का डिस्कस कर लिया, हाँ। तो उसमें आपने देखा होगा कि पशु भी तो गांव में ज़्यादा होते हैं ना शहरों हुँ, के मुकाबले। हुँ, हुँ, गायें, हुँ, गायें हमारी माँ का दर्जा, हुँ, हम कहते हैं कि देवताओं का वास उसमें। हुँ, हुँ, और गाय के लिए हम इतने सालों से, अब ये सरकार जागरूक हुई है जो गाय गाय के लिए काम कर रही है और सीरियस में काम करती है, हुँ। तो क्या हम वहाँ पशुपालन का ज़्यादा नहीं कर सकते, इस गाय को और बढ़ावा नहीं दे सकते? और उसका जो अ, अमृत कह सकते हैं, गोबर, हुँ। तो उससे भी गोबर गैस बन सकती है ना? ये जो गोबर गैस और ये अ, जो बायोगैस का जो प्लांट हुँ, लगाते हैं, हुँ। वो भी बहुत बढ़िया ये है, कल्पना है। कुछ जो वेस्ट से भी इकट्ठे होके गैस हाँ, बनती है आजकल, पुणे वो में भी हर गांव लोगों ने। में, हाँ, अगर गांव में समझो हाँ। एक 2000 फैमिली है हुँ, या 4000 फैमिली है। हुँ, आज के मिनिमम गांव में 2000 फैमिली तो रहती है। हुँ, तो 2000 फैमिली के बीच में अगर हम 2 किलो 5 किलो भी करें, हुँ, तो ये एक बायोगैस जो कम्युनिटी ग्राम पंचायत के जरिए हुँ। हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, और और कम्युनिटी किचन में भी उसी का ही कम्युनिटी उपयोग उसका हो। ही उपयोग कम्युनिटी किचन में तो हो इससे सकता है, क्या है कि सिलेंडर की डिमांड कम हो जाएगी। कम हो जाएगी हुँ, हुँ, और उसके प्राइस भी सीमित रहेंगे, हुँ। क्योंकि अगर डिमांड बढ़ेगी तभी प्राइस बढ़ता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और बीच बिल्कुल। में लोग चाहे सरकार नहीं रोक पा रही, हुँ। तो लूट तो रहे हैं, लूट तो पब्लिक ही रही है ना। हाँ, ये जो चीज़ें हैं, हुँ, जैसे कि कोई भी, जैसे बायोगैस हो गया, हुँ, ये तो नेचर से हाँ, एनर्जी मिली। हुँ, मैंने सबसे पहले कहा कि आज की तारीख में आप एनर्जी के ऊपर अगर ध्यान नहीं देंगे, हुँ, एनर्जी वो हाँ, किसी भी ज़रिए से आए, हुँ, जो सोलर एनर्जी हो, ये हुँ, बायोगैस हो, ये विंड हो, या और किसी जगह से एनर्जी हो, हुँ, एनर्जी बचाना, पैसा बचाना, हुँ, एनर्जी पैदा करना, अ, हुँ। मतलब क्या कहते हैं उसको, इसमें पानी को हम भूल रहे हैं। अनकंडीशनल। पानी के लिए बहुत सी बुक्स में लिखा है कि आने वाले टाइम में युद्ध जो है पानी के लिए होगा। हाँ, तो युद्ध की स्थिति तो आज ही बनी हुई है, आज हमारी नदियाँ गंदी हैं हाँ, और हम पीने लायक पानी छोड़ ही नहीं रहे हैं। हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा मसला आज अपने देश में हुँ, बन रहा है। हुँ, पानी अगर हम बचाएंगे, सबसे ऊपर, हुँ, सबसे ऊपर जो है वो है पानी, हुँ, सबसे ऊपर। जिस देश में मीठा पानी सबसे ज़्यादा, वो देश अमीर होने वाला है। हुँ। सबसे ज़्यादा अमीर वही देश होगा जिसके पास वो मीठा पानी है। अच्छा, और पानी में भी आपने देखा है कि पानी की बॉटल्स के दाम भी अलग-अलग कंपनी आई आ रही हैं और बढ़ रही हैं हुँ। और ₹20 से लेके ₹500 तक की बॉटल्स भी हैं जो लोग खरीदने को मजबूर हैं। तो क्या आप ये इसमें सरकार की तरफ से आप क्या करते अगर आप प्रधानमंत्री होते? आपको मालूम है कि पानी जो है, पानी का जो सोर्स है, स्वच्छ पानी सबसे ज़्यादा आप कहाँ का मानते हैं हिंदुस्तान में? अभी मैं एक आपको हुँ, एग्ज़ाम्पल के तौर पे देता हूँ। हुँ। लास्ट वीक में जर्मनी से आया। अच्छा। वहाँ पे जैसे हम वहाँ पे उतरे, हुँ, जर्मनी में लैंड हुए, हुँ, तो पहला हमको किसी ने, वो जो हमारा ये था ग्रुप का लीडर था, उन्होंने कहा कि कोई भी टैप आप जर्मनी के बाथरूम का हो, कोई भी जिधर आपको टैप दिखे, हुँ, बाथरूम में हो, कहीं गली में, इसमें रेस्टोरेंट में हो, तो हुँ। टैप खोले पानी पी सकते हैं आप। कोई अच्छा, भी टैप का आप पानी पी सकते हैं। मतलब वो सेम पानी आता है? सेम पानी सबको आता है। मतलब अगर आप कपड़े बाथरूम धोने का पानी है। वो भी पी सकते हैं आप। अच्छा,
उनको वहाँ का पानी जो है, कोई भी टैप आप खोले वहाँ का पानी पी सकते हैं। तो वो लोगों ने इतना बढ़िया इंतजाम कर रखा है या सरकार और की तरफ दूसरी से है? बात ये है कि वहाँ पे जो बॉटल का पानी है हाँ। वो बहुत महंगा है। हम्म, उन्होंने सिस्टम ऐसी बनाई कि उन्होंने वो प्लास्टिक को थोड़ा सा कम एक यूज़ करने के लिए उन्होंने पानी का भाव इतना बढ़ा दिया है। मतलब 2 यूरो में पानी मिलता है एक बॉटल का, 2 यूरो में। और मुझे लगता है वो वॉल्यूम में लेंगे तो 55 सेंट का मिलता है। और एक बियर वो उसी दाम में मिलती है। तो आप मान लीजिए उसका भाव क्या है। बहुत बढ़िया बात है अगर ऐसा देश। और आज कुछ देश हमारे से दादागिरी कर रहे हैं तेल के नाम पे। हम्म तो एक आप प्रधानमंत्री होते तो क्या पानी, ऐसा पानी के नाम पे आप भी दादागिरी कर सकते थे? या एक उनके साथ, अगर हम शुद्ध पानी, हमारा सबसे शुद्ध पानी गंगा का है, हम्म अगर हम ऋषिकेश से ऊपर या सोर्स के पास भी चले जाते हैं तो उससे शुद्ध पानी कहीं नहीं है, हम्म पूरी दुनिया में नहीं है। हम्म तो क्या हम वहाँ बॉटलिंग नहीं कर सकते उस पानी की? सरकार अपना प्लांट नहीं लगा सकती? सरकार तो देखिए बहुत सारे कंपनी ने ऋषिकेश के ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने प्लांट लगाए भी है, हम्म, मौजूद है। हम्म, मगर उसका जो कमर्शलाइजेशन होना चाहिए। हम्म। मैं तो कहता हूँ जैसे वो हम पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं नहीं, वैसे। फिर आप रेल के हाँ अंदर, हाँ आपने रेल के अंदर तो आपको कई बार वो नकली पानी मिल रहा है ना बॉटल्स में, हाँ बाथरूम हाँ में भी भर हाँ के हाँ वो हाँ आपको हाँ दिया जा हाँ रहा है। हाँ। बहुत से किस्से। तो आम पब्लिक तक वो पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है अगर इतने प्लांट लग गए हैं या ऐसा हो गया है? हाँ तो तो आप क्या क्या है चेंज कि लाते उसके अगर माफिया, प्रधानमंत्री होते? काफ़ी काफ़ी सारे माफिया है। हम्म, जैसे कि आप देख लीजिए हम्म, उसी वहाँ पे क्या रेलवे में हम्म, उनका रेलवे को खुद का एक बॉटल मिलता है। हम्म। रेलवे प्रोड्यूस करती है उसको। वो एक कुछ आर्मी के लोगों के द्वारा शायद तैयार किया गया है हाँ और वो हाँ हाँ, अच्छी बात है। बहुत वो अच्छा। वही वही पानी जो है उन्होंने उपलब्ध कराया और उसकी जो इनकम भी है वो एक सेना की शायद फंड में जाती है, ऐसा कुछ सुनने में मगर आया। उसका जो टेस्ट है ना, हाँ, किसी और पानी में टेस्ट नहीं है, वो इतना पानी बढ़िया। बढ़िया है। बहुत बढ़िया पानी है। वो तो कोई भी जाता है ना, हम्म, कोई भी बड़े से बड़े छोटे से छोटे आदमी वही मांगता है। हाँ, मगर पर वो बहुत उपलब्ध नहीं होता। उपलब्ध इसलिए नहीं होता है कि जो माफिया है हाँ, वो उसको मार पीट के हम्म, वो अपना खुद का पानी रेलवे में बहुत सारे लाइंस पे, जैसे कि हम्म, अभी मैं आंध्र प्रदेश में हाँ जी, आया था। तो आंध्रा में या तेलंगाना में वो लोग चढ़ते हैं पानी लेके, हम्म, और जो रेलवे का पानी है उसको बेचने नहीं देते। हम्म, रेलवे के जो अंदर के लोग बैठते रहते हैं हम्म, अटेंडेंट, हम्म। उनको वो पानी बेचने नहीं देते, और वो अपना पानी बेच के निकल जाते हैं। जो पानी वो नल का पानी भर के जूठा मूठा ये लगा के उसका कैप और पानी बेचते हैं। तो अभी तो आपने कहा कि नल का पानी आप जर्मनी में पी के आप ना ना ना, मैं अभी अभी यहाँ का के नल के सिचुएशन, पानी हाँ की। अभी का सिचुएशन बोल रहा हूँ, हम्म, जो माफिया कैसा काम हम्म, करता है। हाँ तो वो तो बात ये है कि ऐसी पॉलिसी हो कि कोई भी नल आप ओपन करें हाँ। तो अगर यहाँ भी अच्छा ऐसा पानी हो होना, जाए कि वो सारा पानी अच्छा, अच्छा है हाँ अच्छा होना चाहिए। मगर तो वो यहाँ भी। पे क्या है कि उसका जो कॉस्ट है, हम्म, तो कॉस्ट वहाँ पे थोड़ा सा पॉपुलेशन कम है, हम्म। इसलिए वो कर पा रहे हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन या अपना पर हमारे कंट्री पास बहुत बड़ा यहाँ है। पानी बहुत ज़्यादा है, हाँ पानी ज़्यादा है तो वो गंगा पानी, में पानी कम नहीं है। गंगा का पानी जितना भी यहाँ पे जाता है हम्म, वेस्ट बंगाल या हम्म, समंदर में जाता है। हम्म, अगर वो बहुत, अभी तो वो प्रोजेक्ट कितना मुझे लगता है 50 साल से सिर्फ बात ही कर रही है। हम्म, 50 साल से गंगा और वो 3 नदियाँ एक हम्म, एक साथ लाएं। हम्म, अगर वो प्रोजेक्ट बनता है, हम्म, हम समझो 3 लाख करोड़ या 5 लाख करोड़ का हम फ्रीबीज देते हैं। फ्रीबीज मतलब ये क्या कुछ कहते हैं, अच्छी लाडली बहना, ये बहना वो बहना। हम्म, हाँ उसके लिए जो पैसा उनके खाते में फ्री में जाता है, हम्म, उससे बजाय अगर वो तीनों नदी का पानी हम्म। हम उसको वो घर घर पहुँचा नदी दें। नदी जोड़ जो प्रकल्प है, हम्म, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हम्म, ये करके प्लानिंग कमीशन के पास है, हम्म, नदी जोड़ प्रकल्प पूरा इंडिया का 3 नदी जो है हम्म। उसको जोड़ने का जो प्रकल्प है, और उसको ले लेते हैं तो वो अपना जो देश है वो पूरा ये हो जाएगा, क्या अमीर हो जाएगा।
अपने आप अमीर हो जाएगा। वही आदमी मतलब बिना भूखा नहीं रहेगा, वो क्योंकि हर आदमी को पानी मिलेगा, और जहाँ पे पानी आएगा वहाँ पे अपना उन्नति आएगा ही आएगा। और हमारा बहुत सा पैसा इससे इनकम जनरेट हो जाएगा अगर हम पानी एक्सपोर्ट भी करते हैं। हम्म जैसे जर्मनी जैसी कंट्रीज़ या और जितनी भी कंट्रीज़ आप देख लीजिए, अगर उनको मिलेगा कि गंगा का शुद्ध पानी मिल रहा है, तो वो अच्छे दाम पे लेंगे और एक्सपोर्ट हो सकता है। पानी अभी पानी का तो अब इतनी-इतनी सवाल ही नहीं। शीशियों में भी लोग गंगा जल लेते हैं, ऑनलाइन भी परचेज़ करते हैं, तो इतना सा पानी भी वो बहुत। अभी देखिए ये हुँ, कुछ कंट्रीज स्प्रिंग वाटर के नाम पे, हुँ, स्प्रिंग वाटर के नाम पे 200 रुपये की हुँ, बोतल बेचते हैं, हुँ, पर हम गंगा वाटर के नाम पे हाँ, 200 रुपये की हर हर अपने गवर्नमेंट की तरफ से हुँ, या कोई कंपनी है हुँ, 200 रुपये की बोतल एयरपोर्ट पे अच्छे अच्छे रेलवे स्टेशन पे मुहैया किया जाता है। गंगा का पानी, हुँ, गंगा वाटर हुँ, फ्रॉम दिस सोर्स, क्या हुँ, गवर्नमेंट करे हुँ। तो उसमें जो आमदनी मिलेगी वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। और मेरा वही पानी प्रश्न यही था कि जिसमें बहुत सारी इनकम है, जिसमें शुद्धता की गारंटी भी चाहिए, पब्लिक को क्या है कि हर चीज़ अ, शुद्ध होनी चाहिए, हाइजीनिक होनी चाहिए, तभी हमें सिर्फ पैसा ही नहीं देखना है ना। हमें मेन, क्योंकि आज मिलावट का ज़माना हो चुका है। बिल्कुल। जो कंपनियां आएंगी वो तो अपने अपने लाभ के लिए, अगर मान लो एक टैंकर पानी गंगा का आ रहा है और 10 टैंकर यहाँ के मिल रहे हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल। चलेगा। हाँ हाँ हाँ। तो अगर सरकार का ही प्रोजेक्ट होगा तो हम्म उसमें शुद्धता की गारंटी हो जाए। जैसे दूध के प्रोजेक्ट सरकार के, पंजाब सरकार में वेरका है या कुछ और हैं ऐसे, पानी का भी एक प्रोजेक्ट लग सकता है ना। बिल्कुल लग सकता है। वही जो अभी रेलवे का एग्जांपल हाँ, हमने लिया था, हाँ, वो पानी इतना अच्छा इतना बढ़िया है। हाँ हाँ, नीर नीर करके उसका ब्रांड है। हाँ, नीर हाँ, नीर भी है एक, हाँ, नीर ही नीर होगा। नीर हाँ, एक ही ब्रांड है जो नीर हुँ, ब्रांड है। वो हुँ, इतना बढ़िया पानी, इतना शुद्ध पानी है, हुँ, और हर कोई वो पानी, और वो सस्ता भी है। दूसरी बात हुँ, तो सस्ता भी है। हुँ, तो वैसे अगर प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो हाँ। उसमें तो अगर अगर आप प्रधानमंत्री होते, तो क्या वो गंगा वाटर सोर्स से उस प्रोजेक्ट को एक सीरियसली लेते? बिल्कुल, मैं तो जितने भी ये अरब कंट्रीज़ है उनको पानी की किल्लत है, हुँ। पूरा के पूरा पानी उधर बेचता, उनसे पेट्रोल लेता। हाँ, तो हम मैक्सिमम दुबई वाले ही हमसे इतना पानी ले लेते पड़ोस हाँ, में ही। बिल्कुल, बिल्कुल। ज़्यादा जाने गंगा की का ज़रूरत भी पानी नहीं है। गंगा का पानी अगर उनको हाँ, बता दिया जाए कि हुँ, इसके अंदर आपका ये हाँ, स्प्रिंग वाटर है, तो और वो इसमें जो मिनरल्स हैं वो कोई अग किधर भी नहीं है। गंगा में तो ऐसी शक्ति है कि अगर हम धार्मिक उसमें भावना में भी जाते हैं, तो हुँ, वो अपने आप को शुद्ध करती रहती है, कुछ ऐसा। उसको और ब्रांडिंग करे। वो तो अगर उसकी पूरी हिस्ट्री में जाएँ तो वो तो नदी हमारे पितरों को तारने के लिए आई है। हुँ, हुँ। और वो अगर इतने लेवल तक वो कर सकती है, तो क्या हमारे पास तो ऐसी संपदा है, तो हम तो कह भी सकते हैं ना, फिर तो हमारा कोई रास्ता भी तो तेल के लिए या गैस के लिए नहीं रोक सकता ना। हम उनको पानी दे रहे। पानी दे रहे हैं, हुँ, और वो भी पानी जो दुनिया में अनमोल है। बिल्कुल, बिल्कुल। मगर उसकी जो जितने भी सोर्सेस है, हुँ, ऋषिकेश या जहाँ पे गंगा हाँ। का उगम होता है, वहाँ पे जो नहीं, सोर्सेस नहीं, है। देखो, पानी गंदा कैसे होता है? हम्म पानी गंदा सबसे ज़्यादा गंदा कैसे होता है? चलो आप बताइए, मेरा तो क्वेश्चन पानी है। तो ज़्यादा गंदा होता है कि ये जो समझो दो तरीके से होता है। हुँ, एक होता है जो आदमी नदी के दोनों तरफ अभी डेंसिटी ज़्यादा रहती है रहने हुँ, की, हुँ, जो आदमी रहता है, हुँ। और उनका जितना भी जो मैला है, वो सीवरेज, सीवरेज है, वो वो सारा पूरा के उस पूरा नदी में हुँ, जोड़ दिया जाता है। हुँ, हाँ, क्योंकि वो सबसे सस्ता जरिया है। हुँ, वो जो म्यूनसिपाल्टी है, हुँ, उनको जो कम दाम में वो हुँ, नल नदी में छोड़ दिया, तो उनको हुँ, उनको लगता है कि वो शुद्ध हो गया, हुँ, मतलब अपना काम हो गया। वो हुँ। नहीं करना चाहिए। हाँ, वो उसके लिए हर एक कम्युनिटी और एक सीवरेज दूसरा बनाना पॉइंट है। भी है जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री जो गंद हाँ, डालती है, और दूसरा केमिकल। जो है हुँ, वो इंडस्ट्री का है। तो हुँ, जितने भी इंडस्ट्रीज अभी आज की तारीख में हुँ, नदी के दोनों बाजू के नदी के बाजू में ही इंडस्ट्री है, जो केमिकल इंडस्ट्रीज है। हाँ, जो केमिकल इंडस्ट्री है, जो
वहाँ पे नहीं कर सकते, वो नदी के बाजू में, क्योंकि उनको बहुत सारा पानी लगता है। पानी कहाँ से आता है? नदी से आता है। नदी से पानी पंपिंग करके ज़्यादातर उनका लोकेशन होता है, या केमिकल इंडस्ट्री का लोकेशन नदी के बाजू में ही होता है। तो वो पूरा के पूरा आपका अपना जो इफ्लुएंट है वो पूरा इफ्लुएंट नदी में छोड़ देते हैं। बिल्कुल। कोई उसके ऊपर प्रक्रिया नहीं करते, और उसमें गवर्नमेंट का ऐसा रोल है कि पैसा लो और उसको लाइसेंस दो, और बिल्कुल आग बंद करके नदी में छोड़ दो। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, हाँ जी। तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के उपाय तो यही है कि हम हर चीज़ के सोर्स तक पहुँचें, हर चीज़ के कि कोई भ्रष्टाचार ना ही कर पाए, तो ऐसे समाधान भी तो ढूँढने चाहिए। भ्रष्टाचार नहीं करने की, अगर जो हम वो जो व्हील बोलते हैं ना, व्हील व्हील, हुँ, हाँ, हुँ, सर्कुलर, हाँ, जो सर्कुलर इकोनॉमी है, हुँ, अगर भ्रष्टाचार नहीं करना है हुँ, तो हर जो नेता लोग हैं हुँ, उनको, जो पहला ये थे झोली लेके, हुँ, वही लोग जिसको कुछ लाइफ में कुछ कमाना नहीं है, हुँ, बिल्कुल सोसाइटी के समाज के लिए काम हुँ, करना है, हाँ, वही लोग वो नेता नेता बन जाए। हुँ, जो लोगों को अपना खुद के फैक्ट्री चलाना है, हुँ, आपके पावर और पैसा हुँ। जोड़ना है अपने फैमिली के लिए, वो ये इसमें नहीं होनी चाहिए। क्या नेतागिरी में या वो जो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए ऐसे लोगों ने। मतलब आप एक मानदंड लेके आना चाहते हैं, अगर आप प्रधानमंत्री होते तो ऐसे लोगों को एक मापदंड या एक परीक्षा हाँ, या उनको उनकी कोई कमाई नहीं उसकी। या उनका बैकग्राउंड देखना कि उनकी आईटीआर, ये तो आज तो आईटीआर सबमिट करते हैं सभी हम्म कि हम्म भी हम्म नेता बनने के लिए करना पड़ता है या जो हम्म भी। तो क्या उसमें भी सुधार चाहिए आपको? मैं तो, जितने भी लोग आज हुँ, पॉलिटिक्स में आते हैं, हुँ, वो तो अपना किंगडम बचाने के लिए हुँ, पावर लगता है उनको। उनका किंगडम क्या रहता है? उनके इंस्टीट्यूट रहते हैं, हुँ, उनके फैक्ट्रीज रहते हैं, उनके बहुत सारे चीज़ें रहते हैं। हुँ, उसको बचाने के लिए हुँ, वो पॉलिटिक्स में आते हैं, कि ताकि पावर हो, और वो उसका जो जितना भी वो एम्पायर है हुँ, वो बच सके वो पावर के जरिए। हुँ, ये है। मैं कहता हूँ जिसको ये पॉलिटिक्स में किसको आना है, जिसके हाथ में झोली है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है, और जिसके पास कोई पैसा नहीं है, और वो बिल्कुल ही जैसे कि ये कहते हैं ना, ये लोग चल पड़ते हैं इसके लिए, संन्यास के लिए। सन्यास के लिए। हुँ, सब सन्यासी पॉलिटिक्स में आ जाए, पढ़े लिखे सन्यासी पॉलिटिक्स में आए, पढ़े लिखे, पढ़े लिखे, कोई तो पढ़े लिखे का मापदंड आप कैसे लेंगे? जो बिल्कुल एजुकेटेड है, बहुत सारे लोग हैं। एजुकेटेड का कैसे लेंगे कि उसकी डिग्री देखी जाएगी या बिल्कुल डिग्री देखी जाएगी। तो बिल्कुल डिग्री डिग्री, अगर हाँ आपका नीट का पेपर ही लीक हो जाता है, हाँ। तो डिग्री तो मिल ही जाएगी ना? ना ना अब ये सबसे बड़ी समस्या जो भी आई, अभी तुरंत ही ये चल रहा है, हाँ, वो एक, जो नासिक से मामला शुरू हुआ हाँ था, अब जयपुर तक पहुँच गया है हाँ और वो परीक्षा जो पेपर ही जब आपके पास आ गया है, तो डिग्री तो आएगी ना? सर ये जो है, देखिए, ये एक या तुरंत एग्ज़ाम होना आइसोलेटेड चाहिए आइसोलेटेड इवेंट है। या उसका उस तुरंत एग्ज़ाम होना, जैसे हमारे बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाता है, तुरंत आ जाते हैं स्क्रीन पे वो। अब विदेश के जो हम्म जॉब देने वाले हैं, हम्म यहाँ हम्म से एग्ज़ाम लेते हैं ना, हम्म उसी डे को एग्ज़ाम होता है, हम्म देना होता है, डिग्री नहीं चाहिए। हम्म हम्म आप क्वेश्चन आंसर आएँगे, आप करिए। बिल्कुल। ये अगर ये लीक होना है, हुँ, जो पेपर लीक होते हैं, अगर इसको, बहुत सारे अभी एआई का ज़माना है, हुँ, आप ऐसा सिस्टम बनाएं जो कोई पेपर लीक ही ना हो, या हुँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए आप एग्ज़ाम ले सकते हैं, या ऐसा कोई एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर बनाएं कि कोई पेपर लीक ना हो, सबको समान अवसर मिले, ऐसा कोई सिस्टम बना दो। तो वो पॉलिटिक्स में हो, या कोई स्टूडेंट जो अभी हुँ, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है उसके लिए हो, या कोई और चीज़ के लिए हो, वो सबके लिए समान हो। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुँ, जो पॉलिटिक्स में जो लोग आते हैं, बिल्कुल वो सन्यासी बनकर रहे, उनका कुछ पैसा कमाना ये उनके मन में ही ना आए।
और वही सन्यासी लोग झोला लेके बाहर निकलना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, और वही सन्यासी देश चलाना चाहिए। सन्यासी से आपका मतलब शादीशुदा ना होना? ज़्यादातर वही मेरी बात है। ज़्यादातर शादीशुदा होने के बाद वो क्या है कि अपने संसारी इसमें जुड़ जाते हैं, और वो जो लोभ है वो उसको खींच लेता है पैसा कमाने तो का। हमारे मोदी जी भी तो शादीशुदा नहीं है एक तरह से। वो तो फिर बाद में सन्यासी हो गए ना। अभी तो अभी जैसे अगर वो प्रधानमंत्री की कुर्सी से निकल जाएंगे तो उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं। ठीक है। तो सबसे बड़ी जो चुनौती अब आने वाले समय में आ रही है, जो उनकी बातों से लगता है, जो उन्होंने ये विषय उठाए, क्योंकि आने वाला समय जो है, अगर युद्ध बढ़ जाता है, उसके इफ़ेक्ट इकोनॉमी पे डेफ़िनेटली होंगे। तो हमें क्या साथ-साथ ऐसी तैयारी भी करनी पड़ेगी कि हमारे खाने के लिए भी अनाज भी बचे। अनाज के साथ-साथ हमारे पास इतने फलदार वृक्ष होने चाहिए कि जिसके फल भी हम खा सकें और मिलावट भरे नहीं, जिससे लोग बीमार हों। क्या इस दिशा में कुछ आपके पास उपाय है? ये अभी देखिए, अगर ये कहेंगे तो मिलावट, हुँ, ये जो सब्जेक्ट है, हुँ, वो मिलावट, ये सिस्टम है अपना, हुँ, गवर्नमेंट का सिस्टम है, हुँ। वही करने के लिए बोलती है। तो हमारी सरकार ही करने के लिए बोलती है। सरकार भी तो मिलावट से बनती है। ना ना, अब दूसरे दल से आ गया, तो मिलावट नहीं हो गई? वो तो बात अभी-अभी का अलग है। किस्सा है, अलग बात हमारे है। राघव चड्ढा जी। हाँ, अलग बात है, अलग हुँ, बात है। मैं अभी जो फोकस में आपको कहना चाहता हूँ हुँ, कि ये जो मिलावट की चीज़ है, जो आप कहते हैं कि मिलावट, कुछ भी हुँ, खाने पीने की चीज़ में मिलावट नहीं होना चाहिए। हुँ, मगर एग्ज़ाम्पल, आपका एक आइटम है खाने का तेल। तेल। खाने का तेल अगर गवर्नमेंट में जिस दिन हुँ, बोल देंगे कि अभी उसके अंदर मिलावट नहीं होगी, हुँ, पाम ऑयल की मिलावट नहीं होगी, हुँ, तो दूसरे दिन तेल का भाव हो जाएगा 350 रुपये लीटर, हुँ, खाने का तेल का। हुँ, क्योंकि आपका जो ग्राउंडनट मतलब मूंगफली का तेल है, वो मूंगफली का तेल 350 रुपये लीटर से कम नहीं मिलेगा। हुँ, उसमें 90% पाम ऑयल मिलाया जाता है, 10% मूंगफली का रहता है। वो बन के आपको मूंगफली फ्लेवर्ड ऑयल मिलता है बाज़ार में। हुँ। बड़ी बड़ी कंपनी है, कोई भी, विल्मर है, ये है, वो है, कंपनी है, और अच्छा, कोई आप ये कंपनी, बता सकते हैं कि उसमें स्वदेशी कौन-सी है और देसी कौन-सी है? और कंपनी विदेशी कौन-सी है? हाँ, देसी जो आप कंप तेल लेने जाते हैं मार्केट में, आम पब्लिक की तरह अगर आप तो खरीदते हैं। आम पब्लिक को ये मालूम नहीं जैसे पड़ता है। उन्होंने एक बात कही है ना हाँ, कि आपको विदेशी नहीं खरीदना है, हाँ, तो आम पब्लिक को स्वदेशी। ये देसी विदेशी का जानकारी नहीं रहती है, हाँ, ना वो देखता है। हाँ, वो सिर्फ टीवी पे जो ब्रांड, हाँ। उसका जो एडवर्टाइजमेंट होता है, जितना उ- बढ़िया एडवर्टाइज़मेंट होता जितना है। बढ़िया एडवर्टाइजमेंट उतना बढ़िया वो हुँ, वही वही वो उठा लेता है हुँ, मार्केट से। क्योंकि उसके क्या है कि दिमाग पे हैमरिंग होती है। हुँ, क्या है, हैमरिंग होती है, सफोला 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 हुँ, सफोला दिन में 10 बार। हुँ। तो वो मार्केट में जाकर सफोला दिखेगा तो उसको लगता है कि अपना ही खुद का ही है ये, तो सफोला ही उठाता है। और सफोला के साथ शायद कोई डॉक्टर भी खड़ा होता होगा कुछ हाँ नहीं? हाँ, तो मगर सफोला जो है, सफोला देखेंगे तो सफोला में भी 90 परसेंटेज पाम ऑयल रहता है, हुँ, और 10% वो जो भी है, हुँ। आप सैफ्लॉवर ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है। अच्छा, एक मेरा प्रश्न उठ रहा है कि ये सारा पैकेट की बैक साइड पे लिखा होता है और बहुत ही छोटे अक्षरों में। हम्म तो अगर आप प्रधानमंत्री होते तो इसमें क्या चेंज ला सकते थे? वो पैकेट दिख रहा है इंसान को, हम्म जितना बड़ा कंपनी का नाम लिखा है, क्या उतना बड़ा पाम ऑयल और ये ऑयल लिखा होना चाहिए? भी क्या-क्या मिला हुआ है उसमें? वो बड़े अक्षरों में होना चाहिए, आसानी से फ्रंट पे होना चाहिए। क्या सहमत हैं इससे आप?
मैं तो ये बोल रहा हूँ कि इसमें अपना जो पॉपुलेशन है, हम्म, गवर्नमेंट की ज़्यादातर मोटिव या गवर्नमेंट का ज़्यादातर हम्म, प्रयास रहता है हम्म, कि आपका जो ये इंडेक्स रहता है, ये क्या कहते हैं उसको, जो जीडीपी। ना जीडीपी नहीं, हाँ, अपना जो जो खुदरा जो प्रोडक्ट खाने पीने की हाँ, चीज़ मिलती है, हाँ, ये उसका एक इंडेक्स रहता है। हम्म, हाँ, उसको जो वो जो इंडेक्स है या उसको इन्फ्लेशन रेट भी बोल सकते हैं, हम्म, वो इंडेक्स कम करने का प्रयास ही रहता है उनका। हम्म, फिर कम कैसा किया जाए तो उसमें एक तो मिलावट अलाउड कर दो, ओ, उससे आपको उसके दाम कम हो जाते हैं। हम्म, अभी प्याज है, हम्म, उसके दाम बढ़ेंगे तो उसको अभी कम करने के लिए क्या एक्सपोर्ट बंद कर दो। हम्म, गेहूँ है, हम्म, चावल है, हर कोई चीज़ है, उसके दाम कम रखने के लिए हम्म, गवर्नमेंट प्रयास करती है। दाम अगर कम नहीं रखेंगे, कोई लिमिट के बाहर जाएंगे तो लोग अफोर्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो सिस्टम है, क्या सिर्फ दाम कम करना, खाने पीने की चीज़ों पे ही हम लागू करेंगे? मिलावट हम खाने पीने की चीज़ों में ही ज़्यादा मिलावट तो खाने पीने की चीज़ों में ही होती है, क्योंकि हम्म, खाने पीने की चीज़ों में अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता है, तो गवर्नमेंट का भी। तो आप कैसे कंट्रोल करते अगर आप हाँ, प्रधानमंत्री होते? मैं तो जो खाने पीने की चीज़ों में बिल्कुल एक मिलावट। एग्जांपल लेते हैं, मूंगफली का तेल आपने बोला था, तो हाँ, मूंगफली के तेल में आप कैसे मिलावट कम करते हैं, या ना करते, या 0% करते, कैसे करते? और पाम ऑयल अलाउड। किसानों तक मूंगफली का क्या दाम पहुंचता है? जो हाँ। किसान मूंगफली उगाते हम्म, हैं, हम्म, वो दाम कितना है? बहुत आसान है। हम्म, इतना आसान है हम्म, कि जैसे आपने मतलब जैसा आपने पानी का बात किया ना, हम्म, उससे भी ज़्यादा ये आसान है। बताइए। ये आप जख्म होने के बाद उसको मलहम लगाने की सोचते हैं। हम्म, करेक्टिव एक्शन पे ज़्यादा ध्यान दे रही हम्म, गवर्नमेंट, हम्म, प्रिवेंटिव पे ध्यान नहीं। हम्म, और जख्म ना हो हाँ, इसके उसके लिए लिए। काम करो। हम्म, अगर हमको मिलावट नहीं करना है, पाम ऑयल उसमें नहीं डालना है, हम्म, अपने कोई भी खाद्य तेल में पाम ऑयल नहीं डालना है, हम्म, तो उसके लिए हम तो मिशन ही बनाते थे कि हम्म, ये ग्राउंड नट का मिशन है, हम्म, और ग्राउंड नट का प्राइस अपना 100 रुपये के से नीचे रहेगा। हम्म, और हर जहाँ पे कोई किसान, हम्म, जैसे कि हम कॉटन मिशन बनाए, हाँ, कॉटन हम ले लेते हैं गवर्नमेंट, बिल्कुल, वैसा ग्राउंड नट भी ले ले, बिल्कुल। और उसका हम कच्चा तेल बना दे उसको, हम्म, और फैक्ट्री में दे दे उसको हम्म, कच्चे दाम में। हम्म, उसका 150 के नीचे आ जाएगा आराम से। और बिल्कुल। जो कंपनीज है, हाँ, जो बाहर की कंपनीज आज उन्होंने हाँ, पूरा अपना कब्जा करके रखा है, हाँ, उस वो कब्जे से उसको छोड़ देती थी, उसको बाहर निकालती थी। मतलब हमारी सरकार नीचे रह गई, प्राइवेट कंपनीज ऊपर पहुंच गई। हम्म, हम्म, हम्म। तो दिश पॉलिसी इस पॉलिसी दिशा में भी उन्होंने। आप क्या करते अगर? हाँ, जो पॉलिसीज है, हम्म, प्राइवेट कंपनीज जब हमको चाहिए था तो हम्म, प्राइवेट कंपनी हमने लेके आए, हम्म, मगर प्राइवेट कंपनियों ने वो क्या है कि वो हम्म, जो लैकोना, हम्म, वो जो जहाँ पे हमारा क्या कहते हैं उसको, जो वैक्यूम क्या कहते हैं वो मिस्टेक हम्म, हाथ में पकड़ी, और वहाँ पे पैसा कमा रहे हैं। और और यहाँ पे किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है, और किसानों को तो कोई बहुत कम कीमत मिलने मिल रही वाला है। ही नहीं। और वो आपकी स्कीम के हिसाब से उनको मिलेगा, क्योंकि आप मैं अगर ग्राउंड नट मिशन जैसे कॉटन मिशन लाया, हाँ, तो ग्राउंड नट मिशन लाता है दूध का, हमने हम्म, रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं उसको, हम्म, और उसका अपना ग्रीन रिवॉल्यूशन है, वाइट रिवॉल्यूशन। ऐसा अगर हम जो तेल भी आए, हम्म। तेल की जितने ग्राउंड नट है, सैफलॉवर है, ये है वो है, सरसों का तेल, सरसों का तेल है। जो आने में आज बुजुर्ग यूज करते आए हैं, और उससे कहते हैं कि वो शरीर में जमता भी नहीं है। देखिए, यूपी में हम्म, कच्ची घानी का तेल करके ब्रांड है, हम्म, उसके फैक्ट्री में पाम ऑयल का 5-5 लाख लीटर की 2 टंकी है। काय के हाँ, लिए वो अच्छा, पाम ऑयल की टंकी उसके फैक्ट्री के अंदर क्यों है? हम्म, इसका मतलब है कच्ची घानी का तेल भी उसको हम्म, मिलावट है। अच्छा। हम्म,
मतलब वो क्लियरली जो है कच्ची घनी तेल है और साथ में उन्होंने रखा हुआ है और जो टैंक बनाए हुए हैं वो पाम ऑयल। मिलावट करने के लिए। तो हमारा देश किस तरफ जा रहा है? हम सिर्फ अपना जो ये जीवन जी रहे हैं, तो क्या डॉक्टरों को और बीमारियों को पैसा देने के लिए, फिर इंश्योरेंस कंपनियों को देने के लिए, मतलब हमारी पब्लिक हमारी अ, हर तरह से महंगाई से भी जूझे, बाद में बीमारी से भी जूझे, बाद में सारा वो हमें एक अनाथ की तरह नहीं छोड़ दिया गया। जो फंडामेंटल आदमी की ज़रूरत है, हम्म, फंडामेंटल, रोटी कपड़े मकान, हम्म, रोटी कपड़ा मकान छोड़ के बाकी का सब कुछ हो रहा है, हाँ। बाकी का सब कुछ हो रहा है। आदमी लोग अभी इंडिया के, मैं देखता हम्म, हूँ इंडिया के सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में चाइना के बाद हम्म, इंडिया के लोग बाहर जाके घूम के आते हैं। हम्म, तो उतना पैसा है, जो डिस्पैरिटी है, हम्म, जो ऊपर का मतलब अमीर अमीर है, हम्म। गरीब गरीब है, और मिडिल क्लास है, जो दूरी जो है गरीब गरीब ही ये रहेगा अंतर बढ़ता जा रहा है। और डबल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप उनको फ्री में देंगे हम्म, तो वो काम नहीं करेंगे, काम हम्म, नहीं करेंगे तो हम्म, वो मिडिल क्लास इसमें आएंगे नहीं कभी। हम्म। क्योंकि जब आदमी काम करेगा तो वो सोचेगा, उसके लिए प्रयास क्या करेगा। आपको लगता है कि इतना फ्री में दिया भी जाता होगा जो आंकड़े बोलते हैं? हाँ, मिलता है, मिलता है। मिलता है। मिलता है, फ्री में मिलता है। आज हम्म, के हर झोपड़पट्टी में हर सब कुछ फ्री में मिलता है, हम्म, और फ्री में देने की ओढ़ लगी है हम्म, और लोगों को फंसाने की ओढ़ लगी है। हम्म, मैं तो बोलता हूँ जो फ्री में देना चाहता है हम्म, बिल्कुल दे, उनको हाथ को काम दे। हाथ हम्म, तो ऐसी पॉलिसी बनाओ उनको हाथ को काम दे, रिस्पेक्टफुल उनको जीवन जीने की अवसर मिले, रिस्पेक्टफुल। कोई भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो लोगों को जो गरीब है उसको भीख न मांगना पड़े। वो अपना खाना, अपना कपड़ा, अपना मकान अपने कमाए हुए पैसे से ले, गवर्नमेंट को भीख न मांगे, किसी और पुढ़ारी को या ये नेता लोगों को भीख न मांगे। ये अपना ऐसा अवसर तैयार करे जो चाइना ने बनाया। चाइना ने हम्म, पॉपुलेशन को स्ट्रेंथ बना दिया है, और हम्म, यहाँ पे पॉपुलेशन जितना भी गांव में है, हम्म, जो यंग बच्चे हैं वो पूरे वो नेता के पीछे जाते हैं। हम्म। हाँ, वो रैली करने के लिए। रैली देखिए, हम्म, जब अपने देश में हम्म, 365 डेज होते हैं, हम्म, उसमें 100 दिन हम्म। इलेक्शन ही होते हैं। अच्छा। 100 दिन हम्म, बच्चे लोग इलेक्शन में व्यस्त होते, साल में 100 दिन इलेक्शन में व्यस्त होते। वो ग्राम पंचायत का, सरपंच का, इसका उसका, पंचायत का, एमएलए का, एमपी का, कौन सा इलेक्शन नहीं होता है, सोसाइटी का, हम्म, हर चीज़ इलेक्शन 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 होता है। और 100 दिन इसका लोगों का जो गांव के बच्चे हैं, यंग हम्म, ब्रिगेड है, उनका तो 100 दिन तो साल में इलेक्शन के पीछे जाता है। हम्म, वो 100 दिन तो वेस्ट गए। हम्म, ये 100 दिन अगर उनको नहीं मिलता है, वो उनको कुछ किसी और काम पे लगाते हैं हम, हम्म। तो फ़ायदा होगा। जो इलेक्शन जो भी लेना है, इलेक्शन 5 साल में एक ही बार ले लो, और कोई भी आपके सरपंच से लेके प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन एक ही दिन हो, अच्छा। एक ही दिन हो, ये एक नया ही टाइम। एक आइडिया आप लेके आ रहे हाँ, हैं। एक ही दिन हो बस। एक ही दिन है इलेक्शन बस का, बस 5 साल बस, में एक दिन एक दिन ऐसा हो, सबके इलेक्शन। सब को छुट्टी दे दो, और सरपंच भी उसी दिन ये करो, और तो वो ये भी कैसे पॉसिबल होगा? कोई समाधान है उसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करो। ऐसा कोई सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करो कि भाई अभी हर गांव में हम्म, 5% बुजुर्ग छोड़ के हम्म। सबके पास मोबाइल है, बहुत बढ़िया बात कही है आपने। सबके पास मोबाइल है। हम्म। वो मोबाइल पे आप जो है आप ये करो, और मतलब वहाँ आप से, नया एक सिस्टम लाना चाहते हैं कि मोबाइल बैंकिंग और मोबाइल वोटिंग। हाँ, मोबाइल बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग तो मेरे बैंकिंग, मुंह से निकल गया, जो मोबाइल बैंकिंग जैसे मोबाइल कामयाब हो गई है। मोबाइल बैंकिंग आज तक करोड़ों का पैसा आपके मोबाइल में है, हाँ। लाखों करोड़ों पैसा मोबाइल में सेफ रहता है, हम्म, तो आपका वोट सेफ क्यों नहीं रहेगा?
बिल्कुल अच्छा प्रश्न दर्शकों, ये सोचने का विषय है। और अगर ऐसा हो जाएगा, अरबों रुपया जो इलेक्शन में खर्च होता है, वो बच जाएगा, वो किसके काम आएगा? वो एक भूखे भिखारी या सिस्टम से लाचार, महंगाई से मारा, उसके काम भी आ सकता है। पर वो भी फ्री में नहीं आएगा, क्योंकि जो इनकी नीति होगी कि उससे भी कोई ना कोई काम वो भी करे। जैसे हम मान लें कि एक हम बड़े से गुरुद्वारे में आ गए हैं। गुरुद्वारा में क्या है प्रथा कि फ्री लंगर मिलता तो है, पर वहाँ संगत भी होती है जो बनाने वाले, उसके पीछे आपने देखा कि वो चपातियाँ बनाने वाले लाइन लगी है, बर्तन धोने वालों की भी लाइन लगी है, सब इवन जूते साफ साफ करने के करने लिए वालों की लोग भी रहते लाइन हैं। लगी है। लोग एक अपनापन समझ के सारे काम करते हैं। हम्म, हम्म, तो हम्म। क्या हम एक देश को एक बड़ा सा गुरुद्वारा या बहुत बड़ा मंदिर नहीं बना सकते? जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि ये वृंदावन तक ही सीमित न रहे, पूरा देश ही वृंदावन जैसा बन जाए, तो आम जिंदगी जो है वो भी सुधर सकती है। तो मोबाइल बैंकिंग के बारे में आप और मोबाइल मोबाइल वोटिंग वोटिंग। के बारे में आप और कैसे इसको समझते हैं कि इसमें जिनके पास मोबाइल नहीं है सपोज, उनके लिए क्या होगा? जिनके पास मोबाइल नहीं है वो 5% लोग हैं। हुँ, वो 5% लोगों के लिए आप अलग से व्यवस्था कर सकते हैं। 90% 5% लोगों के लिए 90% लोगों का वे टाइम बर्बाद करना वो सही बात नहीं है। ठीक है। बिल्कुल। वो तो अगर 5% लोग 5% में कुछ घपला हो भी जाता है, तो कोई देखो कोई बात घपले नहीं। की हम अ, वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन हो जाता है। हो जाता हाँ, है, तो तो उसकी मात्रा तो 5 में से देखो 2% घपला है तो 3% तो सही होगा। आज की तारीख में 100% लोगों के लिए अपनी यंत्रणा पुलिस ये हुँ, हाँ, अपने जो सेंट्रल से पुलिस आती है हाँ। वो लगती है काम पे। तो वो 5% 100% लोगों के लिए लगती है तो पाँच और टक्के लोगों को उनकी करना वो मेहनत, ईजी है। उनका जो धूप में खड़ा होना, हम्म। वो भी इंसान है। पुलिस हाँ, भी तो इंसानों से ही बनी है, कोई तो मैं कहता हूँ कि मशीनरी तो नहीं है। 5% वो फिजिकल हो हुँ, और बाकी का वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मतलब क्या है कि हुँ, ये मैं ये नहीं कहता हूँ हुँ, वैलेट विलेट वो बिल्कुल नहीं। हुँ, अपने मोबाइल से जैसे हुँ, आप पैसा जो है हुँ, भेजते हो हुँ, कितना सिक्योरिटी है उसके अंदर। हुँ। समझो मैं आज 1 लाख रुपए भेज रहा हूँ तो सिक्योरिटी है। वैसा हमारा वोट में दे रहा हूँ तो उसी टाइप की सिक्योरिटी होना चाहिए। मेरा वोट मुझे कहाँ और देना है। उसका डिस्प्ले हो सकता है कुछ सिस्टम? वो पूरा वो सिस्टम बनेगा वो उसका सिक्योरिटी बनेगी उसमें सॉफ्टवेयर बनेंगे ऐसे सॉफ्टवेयर के। नहीं, हम आज इलेक्शन के बाद रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं, 4-5 दिन, 7 दिन, 10 दिन बाद रिज़ल्ट आता है। उसी 5 बजे तक वोटिंग हमारा होगी। आपका कहने का मतलब ये है कि हमारे सारा जो मीडिया है, चाहे मैं नाम भी ले लूँ, आज तक, आप एबीपी न्यूज़ या जो भी हैं, सभी अपना डिस्प्ले पे वो दिखाए कि ये चलती जा रही है। जैसे मीटर में, जैसे हमारे टोल प्लाज़ा में कुछ एक आधा एक एग्ज़ाम्पल आया था कि उस टोल का किसी स्टेट ने लगाया था कि गाड़ी गुज़रती थी तो वो डिस्प्ले काउंटिंग आता है डिस्प्ले काउंटिंग होता पब्लिक है। देख सकती थी। तो तो ऐसे वो तो जो सॉफ्टवेयर बनेगा या जो हाँ, सिस्टम बनेगी हुँ, वो कोई ऐसा क्या वो कहते हैं इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। हाँ, आज एआई का ज़माना है। इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। वैसे सॉफ्टवेयर्स वैसा स्ट्रक्चर्स इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल में बन सकता है। वैसे ऐप बन सकते हैं। उसको 7 लेयर का सिक्योरिटी बन सकती है। मेरा तो ये मानना है कि अगर हम स्पेस पे, चाँद पे जाके उसका सॉफ्टवेयर बना सकते हैं कि वहाँ क्या-क्या चीज़ ढूँढनी है, क्या-क्या वो हम परफेक्शन में जा रहे हैं, हम्म। तो ये तो बहुत छोटी-सी बात है। अभी एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूँ हुँ, ये गवर्नमेंट क्यों नहीं करना चाहती है। हुँ, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है हुँ, क्योंकि वो पॉलिटिकल आदमी को पैसा चाहिए हुँ। इसीलिए वो इलेक्शन में पैसा देते हैं और 5 साल पैसा कमाते हैं। अभी तो एक अच्छा, जैसे कोई एग्जांपल है। एग्जांपल ये टोल प्लाज़ा का है। हाँ, टोल प्लाज़ा का हम पुणे से कोल्हापुर जाते समय हुँ, 2-4 टोल नाके पॉलिटिक्स लोगों ने हाइक किए थे क्या बोलते हैं उसको उन्होंने कब्जा किया था। हुँ, वो गवर्नमेंट मतलब वो खुद चलाते थे खुद पैसा लेते थे गवर्नमेंट को वहाँ से कुछ पैसा मिलता नहीं था। हुँ, जब तक उसको ये जो गवर्नमेंट है उन्होंने अभी
वो उसको क्या कहते हैं, उसको अभी सेंट्रलाइज कर दिया। ये जो ऐप है, क्या कहते हैं, वो जो ऐप है उसके ज़रिए उन्होंने उसको सेंट्रलाइज कर दिया। तो ये चीज़ यूरोप में 25 साल पहला है। अच्छा। जो कलेक्शन टोल प्लाज़ा का कलेक्शन, हाँ। हाँ 25 साल पहले से वो बिना फिजिकल पैसा दिए हुए कर रहे हैं उसका कलेक्शन। नहीं, और अभी मेरे साथ भी हुआ ऐसा कि मैं यहाँ से चंडीगढ़ जा रहा था गाड़ी लेके। हम्म गडकरी जी की जो स्कीम है मेरे बहुत काम हम्म आ रही थी, तो उनका था कि वार्षिक आप 3000 रुपीज़ भरिए बहुत तो अच्छा, आपको टोल नहीं लगेगा। बहुत अच्छा। परंतु फिर भी मेरा टोल लगा। हम्म अब मुझे थोड़ी पता है कि इस रोड से नहीं लगेगा, बीच में और रोड्स ख़राब हैं, यू टर्न लेके दूसरी रोड पे आना पड़ता था, क्योंकि ये भी एक बड़ी समस्या थी। अभी क्या है कि ये जो है ना, छोटे छोटे पैचेस बचे हैं। वो जो स्कीम है वो अच्छी स्कीम है, और छोटे एक दो जगह छोड़ के बाकी सब पे लागू हो जाता और है। नहीं, अगर आप यहाँ से पूना से मुंबई ही जाते हैं, हम्म फिर भी आपका टोल लगता है। हाँ, वो जो जो पैकेज उन्होंने बताया 3,000 रुपये का, हाँ, वो हर जगह पे होना चाहिए। हाँ, होना जो चाहिए। मतलब एक बार पॉलिसी बनी कि इधर होगा फिर इधर नहीं होगा, ऐसा नहीं। जो हुँ, एक बार बनाया तो सबको, अभी जैसे कि आपने जो ये टोल का इलेक्ट्रॉनिक टोल बना दिया है ना, तो हर जगह पे इलेक्ट्रॉनिक टोल बन गया। जहाँ पे नहीं बन सकता था तो उन्होंने टोल बंद कर दिया। तो वैसी पॉलिसी यूरोप में बहुत सालों से है, पर यहाँ पे नहीं हो रहा। मेरा एक प्रश्न है कि अगर आप प्रधानमंत्री होते और टोल व्यवस्था पे ही आपके लिए कोई नया कानून बनाना होता, अब एक व्यक्ति जो है मारुति लेके सेकंड हैंड मारुति खरीदता है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। हम अगर देखें तो 50% से ज़्यादा उन्हीं लोगों की है। तो वो भी अगर आज के टाइम में कारपूल करके भी जाते हैं सपोज़, हम्म और एक व्यक्ति की इनकम वो मर्सिडीज़ लेके जा रहा है, क्या दोनों को सेम टोल लगना चाहिए आपके हिसाब से? मैं तो बोलता हूँ, मेरा अगर हुँ, ये आपका क्वेश्चन है हुँ, तो ये बिल्कुल सही है कि मर्सिडीज वालों को टोल ज़्यादा होना चाहिए। हुँ। और जो ये, क्योंकि सरकार को इनकम भी तो हाँ आएगी हाँ ना, हाँ क्योंकि हाँ, सारा देश वो जो जो चलेगा। ये हुँ, है मारुति है, हुँ, उसको कम लगना चाहिए। मगर प्रॉब्लम ये है कि हुँ। जब वो गाड़ी खरीदते हैं ना, हाँ, तो मर्सिडीज़ को उसी ब्रैकेट में डाला है, हुँ, तो वो लग्जरीज आइटम के ब्रैकेट में डाला है। हाँ। वो पैसा ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ले चुके हैं। जो डिफरेंस है, जो आप नहीं, बोल रहे ऐसा फिर अगर प्रधानमंत्री होते, तो गाड़ी खरीदते समय भी समय नहीं आप लेते हैं। टोल नहीं, एक टोल हाँ, तो टैक्स वो मैं के उसी पे ले आ रहा लेते हूँ। तो आपको टोल उसकी ज़रूरत भी नहीं हाँ है। हाँ, मैं उसी पे आ रहा था कि एक गाड़ी ये रुकती नहीं, पॉलिसी बना दे। एम्बुलेंसेस को स्थान मिलता, गाड़ियाँ चलती ना रहती। मैं ये हाँ, हाँ, ये उसी आप पॉइंट के विस्तार से ऊपर बताइए। आ हाँ, रहा था ठीक है। कि जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं, हुँ, उसका पूरा 15 साल का हुँ, उसका लाइफ टाइम होता है। हाँ, वो 15 साल में हुँ, एवरेज हुँ, कितना टोल जाता है, हुँ, एवरेज हाँ, उसका एक स्टडी हो। हाँ, और वो उतना पैसा आप हुँ, पहले ही हाँ, उतना पैसा पहले ही आप गाड़ी खरीदते समय, उतना पैसा मतलब जो टोल होता है सौ हाँ, रुपया हाँ, 15 साल में, हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ। तो उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा गवर्नमेंट को। तो समझो 100 रुपया नहीं लेते हुए 50 रुपया आप गाड़ी खरीदते समय ही लेना हो। और वो फिर वैल्यू के हिसाब से, वो बाद में परसेंटेज के हिसाब से हो गया ना? टोल नहीं लेना। कोई हाँ, भी जगह पे टोल नहीं, हुँ, कोई भी जगह पे टोल नहीं होना है। जो हाँ, पैसा कलेक्शन होगा हुँ, वो उसी खाते में जाता है। वो जो गाड़ी लिया मैंने, मतलब एक 50 लाख रुपए की गाड़ी लिया, हाँ, मैं 20 लाख रुपए गवर्नमेंट को दे रहा हूँ। हुँ, 30 लाख रुपए का उसका वैल्यू है, 20 लाख गवर्नमेंट को दे रहा हूँ। तो गवर्नमेंट उसको डिपॉजिट करे हुँ, बैंक में, उसका तो इंटरेस्ट आएगा गवर्नमेंट को। और इंटरेस्ट आएगा, वो ये बनेंगे, प्रोजेक्ट्स बनेंगे। हुँ, मगर वो अगर पैसा पहला आता है गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट देखती है। अभी मेरे यहाँ पे जो
उनका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है और बहुत सारा पैसा जमा हो गया है। चलो मुफ्त में इलेक्शन जीतने के लिए वो उठाओ पैसा और बांटो। नहीं, वो वैसे वहाँ से इलेक्शन कैसे उठा सकते हैं? अगर आपकी गवर्नमेंट है, अभी आपका गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया, हुँ, जो पीडब्ल्यूडी का पैसा है इतना हुँ, सारा जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हुँ, प्रोजेक्ट का जितना भी बजटेड अमाउंट था हुँ, वो पूरा डाइवर्ट कर दिया लाड़की बहन हुँ, योजना में, हुँ, पूरा पैसा डाइवर्ट कर दिया। अभी हुँ। वो प्रोजेक्ट के लिए पैसा ही नहीं है। अच्छा, तो इसके लिए फिर आपके पास क्या तोड़ था? आप क्या कर सकते थे? कानून बना दिया जाए, हुँ, जो कानून छोटी छोटी चीज़ के लिए कानून है आपके पास, हुँ, इसके लिए भी कानून हो। जो पैसा कलेक्ट हुआ है, हुँ, अगर रोड के लिए पैसा कलेक्ट हुआ है, मैं 50 हुँ। लाख की अगर मैं कोई अच्छी गाड़ी लेता हूँ तो 20 लाख गवर्नमेंट नहीं, नहीं, टोल के मैं लिए। इतना तो नहीं लगता होगा, 20 लाख नहीं बहुत छोड़ो, ज़्यादा मैं अमाउंट है। एग्जाम्पल अब किया, हम एग्ज़ाम्पल 3 लाख ले लेते हैं, एग्जाम्पल दिया क्योंकि मैंने। दर्शकों को सुनने में भी शायद वो लगे कि भी 20 लाख टोल टैक्स लग जाएगा। हम 3 लाख का एक 50 लाख ना की ना गाड़ी। ना ना उसमें सर हाँ, देखेंगे ना, हाँ, अगर आप कोई BMW लेते हैं, हाँ, आप कोई मर्सिडीज लेते हैं, हुँ, मर्सिडीज BMW तो 50 लाख के ऊपर ही है, समझो हाँ, हाँ, 70 लाख की गाड़ी है, हुँ। तो उसमें 20 लाख गवर्नमेंट का टैक्स ही है। 70 लाख की नहीं, गाड़ी में गवर्नमेंट 20 लाख टैक्स का एक अलग टैक्स है। चीज़ है, हम गवर्नमेंट टैक्स की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ़ टोल बैठे टैक्स। हैं टोल टैक्स के हाँ, लिए। तो और टोल टोल टैक्स टैक्स जो है कितना होगा। वो ऐसा होना चाहिए ना कि अगर मारुति को मान लो, जो लोगों की पेइंग कैपेसिटी भी देखनी पड़ेगी ना, तो पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से अगर कोई 2 लाख की गाड़ी लेके जा रहा है, तो उसको टोल आज की डेट में मुंबई से पूना इधर जाना है तो ₹450 तो मिनिमम लग ही रहा है। तो मारुति वाले को मान लो हम एवरेज ले लेते हैं कि ₹50 लगता। हम्म, हुँ? और उसी एवरेज के हिसाब से उसका 15 साल का इकट्ठा वो बनता, तो 2 लाख की मारुति को 10,000 या 15,000 रुपया उसका टोल टैक्स लग जाएगा पूरा लाइफ का। हम्म। तो वो इकट्ठा होता, वो फिर जब इकट्ठा भी होगा तो उसका ऑटोमेटिक फाइनेंस भी तो हो सकता है ना। जैसे वो आज ये सारे टैक्स मिला के भी तो लोन दे रही है ना बैंक, हम्म। तो उसको लेने देने में भी आसानी होती है, बार-बार जेब से निकालना। सिर्फ़ पैसे का ही प्रश्न नहीं रह गया, समय का प्रश्न रह गया, जो गाड़ियाँ रुक जाती हैं। उससे तो ईंधन बचेगा। हाँ, देखिए, मैंने सबसे पहले यही कहा था कि एनर्जी, ना एनर्जी बचना नहीं है। एनर्जी बचाना है, तो मैंने ये कहा था कि टोल टैक्स के ऊपर हमको अगर काम करना है, हुँ, तो टोल टैक्स के जो एवरेज हुँ, 15 साल का हुँ, एवरेज ले लो, हुँ, और वो एवरेज से 50%, हुँ, क्योंकि वो इंटरेस्ट मिलेगा ना। हुँ, 15 साल धीरे धीरे हम पैसा दे रहे हैं, हुँ, तो इकट्ठा पैसा देंगे तो हुँ, उसको हिस्ट्री भी मिलेगा, उतना पैसा हुँ, देने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, तो 15 साल में मानो 3 लाख रुपए आपको हुँ, टोल आ रहा है, हुँ, या 5 लाख रुपए टोल आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी गाड़ी को, तो आपको 2.5 लाख रुपए ही उससे गाड़ी खरीदते समय लेना है। हुँ, 2.5 लाख रुपए लेना है, तो वो जाएगा किसी एक रिजर्व बैंक के कोई खाते में जाएगा, XYZ खाता है, वो फंड रास्ते बनाने के लिए जाएगा। हाँ, वो फंड, सड़कों के निर्माण पे हाँ जो भी सुनिए ना, जाता है। हाँ जी। रास्ता बनाने के लिए जाएगा, हुँ, मगर रास्ता बनाने के लिए वहाँ पे लॉ, क्या बोलते हैं, कानून हो, हुँ, वो पैसा 1 रुपया भी उसका अगर गवर्नमेंट दूसरे प्रोजेक्ट में, तीसरे प्रोजेक्ट में खर्च करती है, तो वो उसको सीधा फांसी हो। गवर्नमेंट जो भी आपका फाइनेंस मिनिस्टर है, वो खाते का पैसा अगर वो दूसरे खाते में डाल रहा है, तो उसको सीधा फांसी हो। तो एक फांसी भी हो, साथ-साथ उस स्टेट को फाइन हो जाए कि उस स्टेट को उतना पैसा जुर्माने के रूप में देना पड़ेगा। उससे कितने गुना जो हम एक व्यक्ति से वसूल करते हैं, अगर कोई इनकम टैक्स की चोरी करता है, तो उससे भी तो वसूल कितने परसेंट वसूला जाता है? वो तो बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो उतना ही क्या उस स्टेट से ना वसूला जाए? स्टेट, देखिए, या उसको वो कोई जिसकी कमियों के कारण जिसने गड़बड़ हाँ, किया। हाँ, तो उनका कैसा रहता है हुँ, सिस्टम, आपको मालूम है, हुँ, अपनी इंडिया की सिस्टम है, हुँ, वो सब मिली भगत है। हुँ, वो कौन से स्टेट के ऊपर जुर्माना बैठा और वो उसने पैसा दिया, ऐसा हुआ नहीं कभी। वो एक गवर्नमेंट का
ये है वैसा तो हुआ। फिर हम अगर विश्व वो गुरु कैसे बनेंगे? कानून बने, विश्व गुरु कैसे बनेंगे हम? मैं ये बोल रहा था कानून बने, जिसने सिग्नेचर किया, जो हम्म। एमपी एमएलए या हम्म। जो कैबिनेट मिनिस्टर उसने सिग्नेचर किया हम्म। उसके ऊपर, हम्म। उसका कानून बने। भाई तुम अगर ये पैसा है, तुम ये पैसा किसका है, रोड बनाने का है, हम्म। तुम रोड बनाने का पैसा तुम किसी और जगह पे किसी दूसरे इसमें खर्चा कर रहा है, तो उसको सीधा फांसी हो, वो यूज नहीं कर सकता, ऐसा कानून बने। ये रोड का पर पैसा रोड फांसी में। कोई एक जान लेना भी किसी की मानवता के नाते कि शायद ठीक रहेगा, बिल्कुल क्योंकि ठीक है पैसे का गड़बड़ रहा है ना, ना। ना बिल्कुल ठीक रहेगा। वो उससे अच्छा तो उसको उसकी संपत्ति, जैसे हम बुलडोजर आप चला रहे यूपी में, सर देखिए देखिए बुलडोजर चल रहा है ना, सर अगर कोई देखिए क्राइम करता है तो उसका देखिए, उसने समझो 1 लाख करोड़ का, हम्म। 1 लाख करोड़ का उसने घपला कर रहा है, हम्म। और उसका बुलडोजर से उसका घर निकाल दिया, हम्म। तो वो तो बोलेगा और मेरा 10 घर पे बुलडोजर चलाओ, हम्म। 1 लाख करोड़ लेके भाग जाता। अब जो जैसे पॉलिटिकल बातें चलती है, अब बार 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 तो उसको सीधा फांसी हो। ये चल रहा था कि केजरीवाल ने शीश महल बनाया, हम्म। ठीक है, वो हम शीश महल की बात में आ जाते हैं। आज शीश महल कहाँ है और उसका कौन उपयोग कर रहा है? अभी देखिए वो जो लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, हम्म। इंडिविजुअल आदमी, हम्म। आप हम्म। बहुत अच्छे इंसान हैं। हम्म। एक आदमी बहुत अच्छा इंसान है, 2 आदमी थोड़े खराब, 3 आदमी और खराब, 4 आदमी और खराब। केजरीवाल अच्छे इंसान थे, हम्म। सिस्टम में आए, हम्म। गलत चीज़ को उनको करना पड़ा और फिर गलत हो गई, गलत चीज़ करनी पड़ी उनको, नहीं तो पॉलिटिक्स होएगी नहीं, तो आप ये क्या समझते हैं, जो विजय जी अभी तमिलनाडु में आए हैं, करना ही जैसे पड़ेगा। उनकी सरकार नहीं बन रही थी, हम्म। उन्होंने अभी 108 सीट हम्म। उनको मिली थी, उनको कितनी आवश्यकता थी? 8-9 की और आवश्यकता थी शायद, हम्म। जितनी भी थी। तो जो वो लोग आए हैं, वो कैसे आए होंगे? देखिए अभी वो उसने ज़्यादातर हमें मालूम नहीं है, हम्म। फिलहाल वो रिसेंट थिंग है, मैं इधर हम्म। नहीं था इंडिया में, हम्म। तो उसके बारे में अब कैसा आएंगे वो क्या है, पर उन्होंने अपना अगर कोई वो लेन देन करके आए हैं, हाँ हाँ, तो वो अपना लेन देन पूरा करेंगे ना आने पूरा वाले टाइम। करें, पूरा करें। अगर वो मानवता के लिए आए हैं, हाँ तो वाकई ही वो एक सरकार मानवता के लिए काम कर सकती है और एक नई शुरुआत, अच्छे दिन की शुरुआत हो मैंने सकती सर है। मैंने कहा हम्म। पॉलिटिक्स आज की तारीख में साम दाम दंड भेद हम्म। इस पे चलती है, हम्म। मानवता के ऊपर नहीं चलती। हम्म। अगर मानवता के ऊपर चलना है हम्म। तो कोई भी रिलीजन से आदमी हो, हम्म। वो सन्यासी है, हम्म। वो चलाना चाहिए उसमें। जो हम्म। सन्यासी है मतलब सन्यासी मतलब जो बाबा लोग नहीं बोल रहे हैं, ठीक बाबा है। लोग नहीं, हाँ। आप भी सन्यासी बोल सकते हैं जब हम्म। आपको जिसकी झोला पैसा लेके, कमाने की इच्छा खत्म हो गई, झोला लेके घर से पैसा चल पड़े, कमाने की इच्छा खत्म हो गई, बस तो वो सन्यासी है। बस बस बस, वो सन्यासी मैं बोल रहा हूँ। मैं हम्म। बाबा लोग जो वो कपड़ा पहनता है या हम्म। कोई मौलाना रहता है, हम्म। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हम्म। मैं सन्यासी इसको बोलता हूँ, पॉलिटिकल सन्यासी मतलब आप हम्म। घर से निकले, ये एक कपड़ा एक पैंट के ऊपर घर से निकले, झोला आप लिया, शायद बस विवेकानंद जी के तरफ, हाँ वैसे, तरह हाँ इशारा हो हाँ रहा हाँ है हाँ हाँ। कि वो जो उनका हम आज रिस्पेक्टेबल उनका नाम लेते हैं, हम्म। तो मेरे जहन में तो वही नाम आ रहा है। विवेकानंद जैसे लोग पॉलिटिक्स में होना चाहिए, यस, जिन्होंने दुनिया में भी भारत का नाम और रोशन किया, हाँ। रोशन किया है। और सबसे बड़ी बात, अब वो शीश महल की बात फिर रह गई कि वो, मुझे जहाँ तक सुनने में मिला, वो अभी बंद ही पड़ा है, खाली पड़ा है शायद। हम्म। ठीक है, हम्म। तो क्या हमारा ये फ़र्ज़ नहीं कि हम उसको एक म्यूज़ियम का रूप दे दें, उस पे टिकट लगा दें कि देख तो लीजिए अंदर से शीश महल कैसे बनाते हैं लोग, और उसका अगर 1000 रुपया टिकट हो, तो हज़ार करोड़ों रुपए की इनकम सरकार को आ जाएगी। तो खैर वो देखिए, वो अभी आदमी जब पॉलिटिक्स में आना चाहता है हुँ। तो बिल्कुल वो साफ सुथरा रहता है। हुँ। जब आया, हुँ। लोग लोग
बोलते हैं कि अरे ये पढ़ा लिखा आदमी है, आईआईटी से आया हुआ है, अच्छा काम करेगा, लोगों मतलब लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, और ये जो अनपढ़ पुढ़ारी है उससे अच्छा काम करेगा। तो और ये मगर वो जो पुढ़ा ये केजरीवाल आया वो पढ़ा लिखा था, मगर अंदर की सिस्टम है जैसे कि आईएएस ऑफिसर है, फिर बाद में वो कलेक्टर्स है, ये है वो है, उनकी सिस्टम इतना करप्टेड है। वो सिस्टम सिखाती है अच्छे पॉलिटिक्स, केजरीवाल जैसे पॉलिटिक्स लोगों को सिखाती है कि भाई ऐसा करो, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, और उससे करवा के लेती है। जब वो अपने प्रिंसिपल उसको अगर जीतना है इलेक्शन को, वो वापस वही इलेक्शन बिना पैसे के लड़े। भाई मैं तो ये है क्या है, मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इलेक्शन के लिए पैसा नहीं दे सकता, ना ही मैं एक बोर्ड के लिए भी खर्चा कर सकता हूँ। मैं एक माइक लेके जिधर जिधर मुझे कोई टीवी चैनल देता है चांस बोलने का, वो फ्री में मैं कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं आपके पास नहीं। अब मेरा ये समझो, ये इंस्टाग्राम का अकाउंट है, उसके ऊपर मैं काम करूँगा, उसके ऊपर ही अगर मुझे आप चाहते हैं तो वो काम करें। और अगर आदमी अच्छा काम करता है तो उसको सेकंड टर्म मिली, उसने थोड़ा बहुत अच्छा काम करने का प्रयास किया था, सेकंड टर्म मिली उसको, थर्ड टर्म में उसको प्रॉब्लम हुआ, बराबर है। तो थर्ड टर्म में इसलिए प्रॉब्लम होगा, धीरे 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 वो पॉलिटिशियन बनना चाहता था। आदमी पॉलिटिशियन जब बनेगा तो वो सब करना पड़ता है, पॉलिटिशियन बनना नहीं, सन्यासी बन के रहो। मतलब वो स्टेटस दिखाने के लिए परिवार को भी ना ना ना, हाँ, स्टेटस दिखाने के लिए ये वो पैसा बहुत पीनट्स की जितना लगता है, कम लगता है। अच्छा 10-20 करोड़ बहुत हो गया। अच्छा। आप स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, हम्म, 10 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ का ओ काम कर रहे हैं, बराबर है। 20 लाख करोड़ में ये योजना है, चलो मुझे इलेक्शन जीतना है, कितना चाहिए, 50 करोड़ चाहिए, तो 50 करोड़ के लिए मुझे एक स्कीम निकाल दी, उसमें से 10 करोड़, इसमें से 2000 करोड़, इसमें से 4000 करोड़, ओके। तो वो उसके वजह से ये सब मामला अनफिट है, अनफिट इलेक्शन के लिए। तो तो इलेक्शन में पैसा अगर नहीं, कानून बना दो, कोई भी इलेक्शन में 2 बार उसको चांस दे दो, नेशनल टीवी पे खड़े रहो, उसके बाद जैसे कि हमारी आचार संहिता लगती है ना, हाँ, तो उसी सिर्फ 2 घंटे का उसको समय दे दो, अपनी बात मान ले, सब लोग देखेंगे, पेपर में छपेगा, अपने आप बाहर आएगा, उसके बाद उसको प्रचार करने का कोई अवसर नहीं। अभी विजय ने आते ही एक काम ये भी किया कि किसी की होल्डिंग्स नहीं लगेंगी जो किसी का बर्थडे है, किसी नेता का भी। नेता का बर्थडे में पूरा जर्मनी में देख के आया, हम्म पूरे जर्मनी में किसी का कोई भी होर्डिंग नहीं, अच्छा। एक भी होर्डिंग नहीं। पॉलिटिक्स का तो दूर की बात है, तो दूसरा भी होर्डिंग नहीं, होर्डिंग ही नहीं। चलो एक तमिलनाडु से अगर शुरुआत हो रही है ऐसी हाँ। तो अच्छे दिन का इशारा हो सकता है ना। कितना देश का पैसा बचेगा, और वो चाहे विजय जी ने पहल की या किसी और ने भी की होगी जिनका नाम अभी सामने नहीं आया है, हो सकता है पहले अपने स्टेट में किसी न किसी ने कुछ किया होगा। और एक प्रधानमंत्री जी की बात महत्वपूर्ण ये भी थी कि टूरिस्ट जो प्लेसेस हैं इंडिया के, आप वही देख लीजिए, विदेश ना जाइए। तो क्या हमारे वो टूरिस्ट प्लेस कहाँ कहाँ है उसकी जानकारी, और वहाँ तक रोड पहुँचने के सही हैं उसकी जानकारी, कि उनकी सड़कों में इतना गड्ढा है। अब वो आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते इस दिशा में? आपको मालूम है एक देखिए, मोहाली में एक हम्म, हम्म, हिस्टोरिकल प्लेस बनाया है डिजिटल लेके, जो भी गुरु गोविंद सिंह जी का है या जो भी हिस्ट्री रही है पंजाब की, उसको पूरा वो दिखाया गया है। बहुत कम लोगों को पता है उसका, हम्म, हम्म, और अच्छे मतलब वो बहुत अच्छा लगता है उसमें पूरा, अगर आप देख के आते हैं। हम्म, तो मैं मजाक में बात कर रहा था, केजरीवाल जी के शीश महल की बात कर रहा था। तो शीश महल को अगर हम दिखा दें कि भी एक नेता शुरुआत में कैसे और कैसे,
और उसी के अंदर सभी नेताओं के शीश महल डिस्प्ले हो जाए, तो पब्लिक को समझ आए कि भी ये एक शीश महल एक ही नेता के पास नहीं है, सबके पास है। सबके पास है। और वहाँ डिस्प्ले हो पूरे एक स्क्रीन पे किसी का चल रहा है, दूसरे के स्क्रीन पे किसी का चल रहा है, पहले से हर हाँ। कोई और वो एमपी टूरिस्ट प्लेस बन सकता है, एमएलए उससे उसके इनकम आ पास, सकती है। एमपी एमएलए के पास अपना बड़ा बड़ा एम्पायर है, हम्म, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों को, गरीब लोगों का खून चूसते हैं। हम्म, हाँ, ये एमपी एमएलए आईएएस ऑफिसर, ये सब जो ये सिस्टम मिली है, और कितना अपना इनकम आता है इनकम टैक्स के जरिए, हम्म, बाद में ये जीएसटी के जरिए वो आता है, करीब करीब अपना जो 30 लाख करोड़ ऐसा कुछ प्लस माइनस है जो पैसा आ रहा है गवर्नमेंट को चलाने के लिए। उससे कई ज़्यादा पैसा बाकी का पैसा, मतलब 30%, 20% अगर अपना 20% अगर अपना ये गवर्नमेंट टैक्स के जरिए लेती है, तो 80% तो अपना पैसा इधर है। तो मतलब वो पैसे पब्लिक के को तो ऊपर पता ही काम नहीं चलता ना कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है। जैसे हर पब्लिक को अपनी आईटीआर भरनी होती है, हम्म, और आईटीआर ऐसे सरकार को भी भरनी होती है या नहीं? कोई सरकार के डिपार्टमेंट को आईटीआर भरनी जरूरी है। बहुत सारे जो तो सरकारी आप दफ्तर है। प्रधानमंत्री होते कोई कानून लाते ऐसा? मैं तो ये कहा कि एक डिपार्टमेंट का पैसा दूसरा डिपार्टमेंट में अगर कोई यूज़ करता है तो सीधा फांसी दो। और एक मीटर ना, सिस्टम भी होना चाहिए ना कि इतना पैसा है, वो एक जरा डिस्प्ले भी हो, तो उससे भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। कि एक डिपार्टमेंट के अगर मान लो पीएम केयर फंड ही है, तो आप उसको क्या पब्लिक के सामने लाते या ना लाते, सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप पीएम होते तो लाते, तो नहीं लाते तो उसका क्या कारण? प्राइम मिनिस्टर का जो केयर फंड है, अगर वो उसका पूरा की पूरा ब्यौरा है, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना बड़ा है, हर साल में उसको पब्लिक इसमें उसको हम डिस्क्लोज कर देते थे कि ये इतना पैसा आया, इतना पैसा इधर खर्चा हुआ, इतना पैसा बचा। हम्म, तो बच्चे से भी हमें वो अगले साल के उसमें जुड़ जाएगा कि इतना पिछला बचा हुआ है और आ रहा है और जा रहा है। वो बिल्कुल ओपन कर देते, किसको देखना है तो बिल्कुल हाँ, ये पोर्टल पे जाओ और हाँ, देख लो। बहुत बढ़िया। दर्शकों, बहुत बातें हुई और बहुत अच्छी बातें हुई। और अगर आपका कोई भी प्रश्न आपका भी उठ रहा है, तो आप अपने मन की बात भी रख सकते हैं। हम दोबारा इनको इनवाइट करेंगे, क्योंकि आप और कौन-कौन से देश घूमे हैं जर्मनी के हम अलावा? तो बहुत सारे देश घूमे, बहुत सारे। अच्छा, हाँ हाँ, तो मैंने पूछा नहीं आप किस फ़ील्ड में हैं मतलब? मैं इंजीनियर हूँ, पोस्ट अच्छा, ग्रेजुएट इंजीनियर हूँ, बहुत बढ़िया बात है, एमटेक हूँ। तभी इतनी नॉलेज है आपको सारी। और मेरा फैक्ट्री है यहाँ हुँ, पे पैकेजिंग इंडस्ट्री में, हुँ, ये फूड एंड फार्मास्यूटिकल का जो मशीनरी बनाते हैं अच्छा, उसका इंडस्ट्री है। बहुत बढ़िया। दर्शकों, आपके सलाह पे फिर डिपेंड करता है कि आप अगर दोबारा बुलाना चाहते हैं, कोई प्रश्न है, तो आप दीजिएगा, क्योंकि पिछले पॉडकास्ट में भी जो लोग आए उनको आपने बोला रिपीट करने के लिए, हमने रिपीट भी किया, तो इनको भी हम रिपीट करेंगे। धन्यवाद।